अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारी ओप की लैब 7 है और ओप की लैब 7 में हम जो कंटेंट क्लियर करने जा रहे हैं उनमें से है मैनिपुलेटर्स इन सी प्लस प्लस एंड फाइल हैंडलिंग इन सी प्लस प्लस। फाइल हैंडलिंग मीन फाइल्स इनपुट एंड आउटपुट। फाइल के अंदर आप क्रिएट कैसे करनी, फाइल रीड कैसे करनी, फाइल में राइट कैसे करना। और मैनिपुलेटर वो फंक्शंस होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जो हम सी आउट के साथ यूज़ करते हैं, सी आउट ऑब्जेक्ट के साथ। लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट, जो हमारे लैब 7 के कंटेंट है उनमें सबसे पहले क्या मैनिपुलेटर है। हमने लास्ट लैब में स्टडी किया था मैनिपुलेटर ऐसा बिल्ट इन फंक्शन है जिसको हम सी आउट ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं। और इस लैब में हम जो मैनिपुलेटर स्टडी करने जा रहे हैं उनमें फिक्स मैनिपुलेटर एंड साइंटिफिक मैनिपुलेटर, फिर शो पॉइंट मैनिपुलेटर, सेट प्रिसिजन, सेट डब्ल्यू, सेट फिल एंड लेफ़्ट एंड राइट मैनिपुलेटर्स। इन मैनिपुलेटर्स को हम स्टडी करेंगे। बेसिकली मैनिपुलेटर हमारी स्क्रीन पे आउटपुट को यूज़र डिज़ायर के मुताबिक डिस्प्ले करने में हेल्प करते हैं। जो मैनिपुलेटर होते हैं वो कंसोल पे या स्क्रीन पे या किसी आउटपुट जो है हमारी जहाँ पे भी हमने डिस्प्ले करनी है, स्टोर करनी है, उसको यूज़र डिज़ायर के मुताबिक डिस्प्ले या स्टोर करने में हेल्प करते हैं। डिबगिंग देखेंगे, अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक एरर्स एंड डिबगिंग विद सी आउट स्टेटमेंट। बेसिकली हम अपनी प्रोग्रामिंग में जो हमारे लॉजिक एरर होते हैं उनको हम कैसे डिबग करते हैं, उनको हम कैसे कैच करते हैं, फिर उनको हम रिजॉल्व कैसे करते हैं सी आउट स्टेटमेंट के थ्रू। हम आज वो भी चीज़ भी देखेंगे। फिर उसके बाद फाइल इनपुट एंड आउटपुट, ओपन रीड राइट द फाइल। जो मेन हमारा आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा फाइल हैंडलिंग। हमने एक अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे फाइल को नई फाइल क्रिएट कैसे करनी है सी प्लस प्लस कोड के थ्रू, उसको रीड कैसे करनी है, राइट कैसे करनी है, वो भी आज हम देखेंगे एग्जाम्पल के साथ। फिर हम प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल लेंगे, मूविंग टिकट सेल एंड डोनेशन ऑफ चैरिटी। और फिर हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे स्टूडेंट्स क्रेडिट्स की। जो एक जो होगी हमारे पास, ये फर्स्ट एग्जांपल होगी आपके मैनिपुलेटर से रेलिवेंट, और स्टूडेंट ग्रेड्स की जो हमारे पास होगी वो होगी फाइल इनपुट और आउटपुट से रेलिवेंट। तो ये हमारे आज बेसिकली दो ही टॉपिक हैं, फाइल इनपुट और मैनिपुलेटर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैनिपुलेटर्स क्या होते हैं। मैनिपुलेटर में फिक्स्ड एंड साइंटिफिक मैनिपुलेटर। स्टूडेंट्स, लास्ट लैब में हमने फिक्स का जो है मैनिपुलेटर्स देखा था, आज फिर हम उसको दोबारा रिपीट कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम देखते हैं फिक्स एंड साइंटिफिक मैनिपुलेटर्स। फिक्स को थोड़ा देखते हैं, फिक्स काम क्या करता है। टू आउटपुट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इन फिक्स डेसिमल फॉर्मेट। हमने अपनी आउटपुट को फिक्स डेसिमल फॉर्मेट में क्या करना है, आउटपुट करना है, डिस्प्ले करना है। यू यूज़ मैनिपुलेटर फिक्स्ड, मतलब आप ये चाहते हैं कि आपने फिक्स डेसिमल फॉर्मेट में अपनी आउटपुट को डिस्प्ले करना है, तो हम कौन सा मैनिपुलेटर यूज़ करेंगे, फिक्स। The floating statement set the output of floating number in fixed decimal format on the standard output device। जो जब भी आप फॉलोइंग स्टेटमेंट लिखेंगे, ये स्टेटमेंट सी आउट और ये आपके पास इंसर्शन ऑपरेटर है, उसके साथ फिक्स का कीवर्ड लिखेंगे, तो उसके बाद आपकी जितनी भी स्क्रीन पे आउटपुट होंगी वो फिक्स्ड डेसिमल फॉर्मेट में क्या होंगी, सब प्रिंट होंगी। After proceeding the statement execute, all floating point number are displayed in fixed decimal format until the manipulator fix is disabled। आपने ये लाइन अगर अपने प्रोग्राम के टॉप पे लिख दिया सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर फिक्स का कीवर्ड, तो इसके बाद आप जितने भी अपने प्रोग्राम में सी आउट करके अपनी कोई वैल्यू डिस्प्ले करेंगे, तो वो वैल्यू सब जो है ना, उस ऑल वैल्यू जो है उसके बाद जितने भी फिक्स डेसिमल फॉर्मेट में होंगे, जब तक आप फिक्स को डिसेबल नहीं करते। अगर आपको फिक्स को डिसेबल करना है तो सी आउट डॉट अनसेट एफ iOS, ये आपके पास स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर होता है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर iOS जो है उसके साथ आप फिक्स का कीवर्ड नहीं लिखेंगे तब तक ये अनसेट नहीं होगा। तो उसके बाद द फॉलोइंग एग्जांपल शो हाउ द मैनिपुलेटर साइंटिफिक एंड फिक्स वर्क विदाउट यूजिंग मैनिपुलेटर सेट प्रिसीजन। सेट प्रोसीन ये होता है कि आपके प्रोसीन को सेट करता है कि आपने कितने डेसिमल प्लेसेस तक जाना है, लेकिन यहाँ पे हम साइंटिफिक एंड फिक्स जो है वो यूज़ कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि उनका क्या, वो कैसे वर्क कर रहे हैं। स्टूडेंट, कि हमारे पास प्रोग्राम है, हमारे पास एक डबल हार्स इज इक्वल टू
35.45। अगर एक और डबल का वेरिएबल है रेट इज इक्वल टू 15.00। और एक हमारे पास टॉलरेंस का क्या है, टॉलरेंस का वेरिएबल है, उसकी हमने वैल्यू रखी है 0.0100। होप सो कि आपको आउटपुट साथ नज़र आ रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तीन हमारे पास वेरिएबल थे। सी आउट हमने किया, हार्स इज इक्वल टू हार्स, हार्स में हमने सी आउट में हार्स की वैल्यू प्रिंट कर दी, फिर रेट की, फिर जो हमारी पे थी, पे हमने कर दी हार्स मल्टीप्लाई रेट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो हमारा पे का बन रहा था वो हमने डिस्प्ले कर दिया टॉलरेंस का, टॉलरेंस में। तो हमारे पास ये जो फर्स्ट सी आउट है लाइन नंबर 7 में आपको जो नज़र आ रहा है, लाइन नंबर 7 में इसका जो आउटपुट है हार्स इज इक्वल टू 35.45, रेट इज इक्वल टू 15, पे इज इक्वल टू 53.175, टॉलरेंस इज इक्वल टू 0.01। अब ये जो थे ये बाय डिफ़ॉल्ट जो इनकी डेसिमल प्लेसेस 2 तक थी तो उसने उसको 2 तक रखा है। लेकिन अब हम, ये तो नॉर्मल थी, हमने ना मैनिपुलेटर यूज़ किया, ना साइंटिफिक मैनिपुलेटर यूज़ किया, ना फिक्स का मैनिपुलेटर यूज़ किया। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रोग्राम जैसे उसकी है बाय डिफ़ॉल्ट उस हिसाब से ही हमारे पास आउटपुट में जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हो रही, प्रिंट हो रही है। अब इसके साथ हमने क्या चेंज किया, हमने यही आउटपुट दोबारा प्रिंट किया, यही आउटपुट क्या किया, दोबारा प्रिंट किया हमने। जस्ट उससे पहले क्या लगा दिया, सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर साइंटिफिक। ये जो साइंटिफिक का हमने यूज़ किया है, साइंटिफिक का मैनिपुलेटर, ये क्या करेगा, इस साइंटिफिक के मैनिपुलेटर के बाद हम जितनी भी स्क्रीन पे आउटपुट डिस्प्ले करेंगे वो किसमें होगी, साइंटिफिक में होगी। ओके, अब देखें वही आउटपुट हमने जब साइंटिफिक में डिस्प्ले किया तो हमारे पास 3.45 की जगह क्या आ गया, वो वैल्यू फुल साइंटिफिक में हमारे पास टेंस की पावर में जो है ना वो वापस आई है, उसका आंसर साइंटिफिक में हमें डिस्प्ले हुआ। रेट इज इक्वल टू, रेट के लिए देखते हैं 1.5 ट्रिपल कितने जीरो फिर प्लस, और पे के भी ऐसे ही और टॉलरेंस के भी। अगर आपको साइंटिफिक की में वैल्यू चाहिए, आप फुल चाहते हैं कि फुल आपको साइंटिफिक फॉर्म में चाहिए, तो आप जब साइंटिफिक का कीवर्ड मैनिपुलेटर आप यूज़ करेंगे तो उसके बाद ये देखें एक सी आउट प्रिंट हुआ फिर सेकंड सी आउट प्रिंट हुआ, इन दोनों सी आउट में वो साइंटिफिक क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। अब उस जब हम उसके बाद हम सी आउट फिक्स का मैनिपुलेटर यूज़ करेंगे तो इसमें क्या होगा, आप साइंटिफिक का मैनिपुलेटर ओवर राइड हो जाएगा फिक्स के मैनिपुलेटर से, आप फिक्स का मैनिपुलेटर के मुताबिक आउटपुट डिस्प्ले होगी। जब आपने फिक्स कर दिया तो फिर ये जो फिक्स का आपका मैनिपुलेटर है ये बाय डिफ़ॉल्ट 6 डेसिमल प्लेसेस तक क्या करता है, आउटपुट डिस्प्ले करता है। फिक्स वाला जो आपके पास मैनिपुलेटर है वो बाय डिफ़ॉल्ट कितने डेसिमल प्लेसेस तक प्रिंट करता है, 6 डेसिमल प्लेसेस के तक। आप फिक्स का वाला जो हमने मैनिपुलेटर यूज़ किया सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर, उसके बाद फिक्स का हमने कीवर्ड लिखा, उसके बाद हमारे पास जितनी भी सी आउट्स होंगी वो किसके मुताबिक होंगी, फिक्स मैनिपुलेटर, क्योंकि यहाँ पे यूज़ कौन सा मैनिपुलेटर हो गया 15 से आगे जितनी भी लाइंस प्रिंट होंगी स्क्रीन पे वो फिक्स मैनिपुलेटर के मुताबिक प्रिंट होंगी। तो फिक्स मैनिपुलेटर ये कहता है कि इसमें जितने भी अगर आपके पास कोई डबल या डेसिमल प्लेसेस वाली जो वैल्यूज़ हैं वो उनका जो डेसिमल पोर्शन है वो पार्ट है वो 6 तक जाएगा। तो ये देख लें हार्स इज इक्वल टू 35.45, और इस तमाम जितने भी आउटपुट हमारे पास स्क्रीन पर डिस्प्ले हैं ये 6 डेसिमल प्लेसेस तक प्रिंट हो रही हैं। तो हमने इस कोड से क्या अंडरस्टैंड किया कि हमारे पास एक तो होता है कि हमारे पास हम नॉर्मली डिस्प्ले करें, तो नॉर्मली जो आपका डेसिमल प्लेस जा रहा होगा वहाँ तक ही आपको आउटपुट डिस्प्ले होगी। देखें 4.5 तक ही था तो 4.5 तक ही उसका जो है डेसिमल प्लेसेस प्रिंट हुआ है। अगर आप साइंटिफिक का साथ कीवर्ड यूज़ करके उसके बाद अपनी आउटपुट डिस्प्ले करेंगे तो आपके पास जो स्क्रीन पे जो प्रिंट होगा वो साइंटिफिक वाली फॉर्म में आपके पास आएगी, पॉइंट्स की वैल्यू साइंटिफिक फॉर्म में आएगी। और अगर आप सी आउट फिक्स का मैनिपुलेटर आप यूज़ करेंगे तो उसके बाद आपके पास स्क्रीन में जितनी भी आउटपुट डिस्प्ले होगी वो सी आउट फिक्स आपके पास होगी। और फिक्स कितनी होती है बाय डिफ़ॉल्ट 6 डेसिमल प्लेसेस तक, बाय डिफ़ॉल्ट 6 डेसिमल प्लेसेस तक आपके पास क्या होती है, आउटपुट होती है। अगर आप इसके आउटपुट अपने खुद भी सेट करना चाहिए तो फिर हम इसके बाद फिक्स के बाद हम सेट प्रिसीजन का मेथड यूज़ करेंगे कि हमने कितने डेसिमल प्लेसेस तक प्रिसाइज करना है, 2 तक करना है, 3 करना है, तो फिक्स जो है उसके मुताबिक फिर उसको डिस्प्ले करेगा। तो स्टूडेंट्स ये जो शॉर्ट सा प्रोग्राम था
फिक्स एंड साइंटिफिक मैनिपुलेटर ऐसे फंक्शन होते हैं जो आपके सी आउट के साथ यूज़ होते हैं, ठीक है ना। सी आउट का जो इंसर्शन ऑपरेटर उसके साथ यूज़ होके वो आपकी आउटपुट स्क्रीन पे जो आउटपुट आपकी डिस्प्ले हो रही है उसके ऊपर मुख्तलिफ फॉर्मेट अप्लाई करते हैं। साइंटिफिक का जो ऑपरेटर है मैनिपुलेटर है वो अपने हिसाब से कुछ आउटपुट में डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। फिक्स का मैनिपुलेटर डिफरेंट काम कर रहा है। तो ये बिल्ट इन फंक्शन है जो हमारे पास सी आउट जो ऑब्जेक्ट है हमारा आईओ स्ट्रीम का उसके साथ जो आउटपुट में हमारी फॉर्मेटिंग करते हैं मैनिपुलेटर। अब ये नोट है थोड़ा सा, कुछ स्टूडेंट्स जो है वो विंडो के ऊपर शायद काम ना कर रहे हो कि इनके पास मैक हो या लिनक्स वगैरह हो, तो आंसम कंपाइलर और वो डिफरेंट कंपाइलर यूज़ कर रहे हो। ये जो अभी हम जितने भी प्रोग्राम देखेंगे कुछ जो ये जो दो मैनिपुलेटर थे ये तो हमारे पास आईओ स्ट्रीम के हिसाब से ही हो जाते हैं ये दो, और बाकी जो है आईओ, ये आपने जो क्वेश्चन पूछा ना आईओ MANIP, ये लाइब्रेरी आप इंक्लूड करेंगे तो आपकी जितनी भी मैनिपुलेटर हैं वो इसमें इनपुट आउटपुट मैनिपुलेटर्स का मतलब ये है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी है इसको आप इसमें इंक्लूड करेंगे। आईओ MANIP इसका मतलब है इनपुट आउटपुट मैनिपुलेटर। इनपुट के साथ आपने इनपुट कैसे लेनी है वो वाले मैनिपुलेटर, और आउटपुट पर डिस्प्ले करते हुए मैनिपुलेटर जो यूज़ करने हैं वो, तो सारे इस लाइब्रेरी में क्या है इंक्लूडेड है। और नोट ये है कि कुछ कंपाइलर में जो है ना स्टेटमेंट सी एन फिक्स्ड एंड सी एन साइंटिफिक माइट नॉट वर्क। मैं डव C++ यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो वर्क प्रॉपर कर रहा है आउटपुट भी आ रही है, लेकिन कुछ कंपाइलर में नहीं करेगी। तो आपने फिर क्या करना है cn.setf iOS स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और फिक्स कीवर्ड लिखना, तब ये फिक्स होगा। ऐसे ही cn.setf ये आपको ना इंटरनली जगह सेटअप करता है। फिर iOS जो होता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, जो है इसका ऑब्जेक्ट होता है ऊपर जो हमारे पास हेडर फाइल होती है उसकी। फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर साइंटिफिक कीवर्ड। तो जब आप कंपाइलर चेंज करेंगे, अगर कंपाइलर पे इफेक्ट नहीं कर रहा तो फिर आपने ये लाइंस लिखनी है, तब आपका वो साइंटिफिक भी अप्लाई होगा और फिक्स वाला मैनिपुलेटर भी अप्लाई होगा। अब हमारे पास फिक्स्ड शो पॉइंट एंड सेट प्रिसीजन मैनिपुलेटर। फिक्स को तो हमने देखा, फिक्स हमारा क्या करता है फिक्स डेसिमल फॉर्मेट में हमारे पास आउटपुट डिस्प्ले करता है। शो पॉइंट एंड सेट प्रिसीजन जो हमारे पास मैनिपुलेटर हैं वो क्या करते हैं हम डिटेल में देखते हैं। शो पॉइंट सपोज दैट डेसिमल पार्ट ऑफ अ डेसिमल नंबर इज 0। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डेसिमल नंबर है, उसका डेसिमल पार्ट क्या है 0 है। In this case, when you instruct the computer to output the decimal number in fixed decimal format, the output may not show the decimal point and decimal part. ये कहना ये चाह रहा है कि अगर आपके पास ऐसा कोई नंबर है जिसका डेसिमल पॉइंट क्या है डेसिमल पार्ट वो 0 है, और आप ये चाहते हैं कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं कि वो उसका डेसिमल पार्ट फिर भी शो करे, लेकिन आउटपुट क्या होगी शो नहीं होगी। जब आपका डेसिमल पार्ट 0 है तो आप कंप्यूटर को जितनी कोशिश करें तो आउटपुट क्या होगी शो नहीं होगी, क्योंकि उसका डेसिमल पार्ट ही नहीं है। टू फोर्स द आउटपुट टू शो द डेसिमल पॉइंट एंड ट्रेलिंग 0 यू यूज द मैनिपुलेटर शो पॉइंट, ठीक है ना। शो पॉइंट का हमने देखा, ये मैं एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ। ये आपके पास हाइट है, ये प्रोग्राम हमने लास्ट लेयर में किया है, यहाँ पे जस्ट मैं रिपीट कर रहा हूँ। हाइट इज इक्वल टू 12.00। अब जब इसको आप प्रिंट करोगे ना तो ये 00 कभी भी प्रिंट नहीं होगा। पता है क्यों नहीं प्रिंट होगा? इसलिए नहीं प्रिंट होगा क्योंकि इसका डेसिमल पार्ट ही 0 है। लेकिन जब आप शो पॉइंट का मैनिपुलेटर यूज़ करेंगे तो फिर इसके जो डेसिमल जो प्लेसेस होंगे ना 0 के साथ भी वो भी प्रिंट होंगे। तो शो पॉइंट का मकसद ही यही है कि जब आपने ट्रेलिंग 0 और डेसिमल पार्ट डिस्प्ले करना है तो आपने ऐसे नंबर का जिसका डेसिमल पार्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता तो उसका भी आप शो पॉइंट का मेथड मैनिपुलेटर यूज़ करेंगे। द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेट द आउटपुट ऑफ डेसिमल नंबर विद डेसिमल पॉइंट एंड ट्रेलिंग 0 ऑन स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। ये हमारे पास स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है, इसके ऊपर क्या करता है ये हमारे पास स्क्रीन पे डिस्प्ले करता है जब हम शो पॉइंट का मैनिपुलेटर यूज़ करते हैं कि ये जो ये नंबर है इसका जो डेसिमल पार्ट प्लस ट्रेलिंग 0 जितने भी इसमें 0 आ रहे हैं वो भी स्क्रीन पे क्या हों डिस्प्ले हों।
और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, आप सी आउट के साथ फिक्स का मैनिपुलेटर, फिर इंसर्शन ऑपरेटर, फिर शो पॉइंट का मैनिपुलेटर इकट्ठा भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसका क्या मतलब है? शो पॉइंट का मतलब ये होगा कि ऐसा कोई वेरिएबल जिसकी डेसिमल पार्ट नहीं है वो पार्ट भी शो करो। और फिक्स का क्या मतलब है कि उनको फिक्स डेसिमल फॉर्मेट में डिस्प्ले करो, सबका फिक्स डेसिमल फॉर्मेट होना चाहिए। ये नहीं एक वेरिएबल का थ्री डेसिमल पार्ट तक जा रहा है, दूसरा 4 डेसिमल पार्ट तक जा रहा है। फिक्स वाला क्या करता है? फिक्स करता है। और सेट प्रोसीजन का हमने मेथड यूज़ किया। सेट प्रोसीजन क्या करेगा? उसका डेसिमल पोर्शन डिफाइन करेगा। इसने 2 डेसिमल तक जाना है, 3 तक जाना है, 4 तक जाना है, 5 तक जाना है, जितना हम चाहते हैं। अभी हमने सेट प्रोसीजन को ये बताया कि हमारे पास इसमें जितनी आउटपुट्स यहाँ पे इसके बाद इस मेथड के कॉल करने के बाद हमारे पास आउटपुट डिस्प्ले होंगी, उन सब का डेसिमल पार्ट कहाँ तक होना चाहिए? 2 पॉइंट डेसिमल प्लेसेस तक, 2 डेसिमल प्लेसेस तक। अब हम इसके अगर हम आउटपुट देखें तो हमारे पास जब हम सेट प्रोसीजन क्या किया, हमने 2 किया है और हमारे पास शो का भी मैनिपुलेटर कॉल था और फिक्स का भी था। फिक्स क्या करेगा? जब हमने सेट प्रोसीजन 2 ही कर दिया तो फिक्स उन सब वेरिएबल को फोर्स करके 2 तक ही डिस्प्ले करेगा। और शो पॉइंट ऐसा नंबर जिसका डेसिमल पार्ट एग्जिस्ट नहीं करता उसको भी साथ डिस्प्ले करेगा। तो सेट प्रोसीजन 2 तक थी, तो बाकी ये सारे वैल्यूज जो हैं वो देखें 2 डेसिमल प्लेसेस तक क्या हो रहे हैं? प्रिंट हो रहे हैं। और ऐसे ही फिर हमने क्या कि हमने सेट प्रोसीजन 3 कर दिया तो ये 3 तक चले गए। अब हमने ऊपर एक दफ़ा फिक्स और शो पॉइंट कर दिया, फिक्स एंड शो पॉइंट कर दिए। ये इसके बाद जितनी भी आउटपुट डिस्प्ले होंगे उनमें फिक्स का फिनानमा और शो पॉइंट का फिनानमा अप्लाई होगा। जो आपका फिक्स होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट 6 डेसिमल प्लेसेस तक प्रिंट करता है, लेकिन फिक्स के बाद आप खुद इंडिविजुअली आप उसको खुद सेट कर दें। जैसे सेट प्रोसीजर हमने खुद सेट किया तो फिर उसका जो डिफ़ॉल्ट वाला फिनानमा होगा वो ओवरराइड होगा सेट प्रोसीजर मेथड के थ्रू। जब आप सेट प्रोसीजर मेथड यूज़ करेंगे तो फिर वो उसका डिफ़ॉल्ट वाला सिनेरियो यूज़ नहीं होगा। फिर आपका हमारा जो डिफ़ाइन किया हुआ सिनेरियो है कि 2 डेसिमल प्लेस तक जाना है, 3 डेसिमल प्लेस तक जाना है या 4 डेसिमल प्लेस तक जाना है, तो फिर उसके मुताबिक होगा। और बाकी जो शो पॉइंट है वो ये कहता है कि कोई भी ऐसा वेरिएबल जिसका ट्रेलिंग पॉइंट, जिसका डेसिमल पॉइंट ना हो वो भी साथ डिस्प्ले हो। फिक्स वाला फिक्स में डिस्प्ले करता है, फिक्स में कितनी डिस्प्ले करेगा? जो हम सेट प्रोसीजर मेथड में जितने पॉइंट देंगे उस पॉइंट के मुताबिक सब आउटपुट्स की वैल्यू फिक्स के हिसाब से करके डिस्प्ले करेगा। तो स्टूडेंट्स ये इसकी एग्जांपल है। अभी तक हमने देखा फिक्स का मैनिपुलेटर, शो पॉइंट का मैनिपुलेटर, सेट प्रोसीजर का मैनिपुलेटर। आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि फिक्स का मैनिपुलेटर का क्या पर्पज़ है और किस लिए यूज़ होता है, शो पॉइंट क्या करता है और सेट प्रोसीजर क्या यूज़ करता है, किस लिए यूज़ होता है मैनिपुलेटर। Of course, the following statement set the output of floating point number in fixed decimal format with decimal point and trailing 0 on the standard output device Cout, fix, Cout, insertion operator, फिर fix, फिर insertion operator, फिर show point। ओके ना स्टूडेंट, ये कह रहा है कि जब आप शो पॉइंट का यूज़ करेंगे तो आपके पास ऐसा कोई भी वेरिएबल जिसका डेसिमल पार्ट नहीं एग्जिस्ट करता उसका डेसिमल पार्ट भी क्या होगा? स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा विद ट्रेलिंग 0 के साथ। और फिक्स वाला जो आपका मैनिपुलेटर है ये क्या करता है? ये बताता है कि आपके पास जितने भी वेरिएबल डिस्प्ले होंगी सब एक फिक्स फॉर्मेट में डिस्प्ले होंगे। अगर सब एक का अगर डेसिमल पार्ट 2 है तो सब का फिर 2 होगा, अगर एक का 3 है तो सब का 3 होगा। या फिर आपने खुद अगर सेट किया सेट प्रोसीजर मेथड के थ्रू तो उसके मुताबिक फिर सारे सेम डेसिमल पार्ट तक क्या होंगे? फिक्स में डिस्प्ले होंगे। यानी एक 3 डेसिमल प्लेस तक जा रहा है, एक 4 डेसिमल प्लेस तक जा रहा नहीं। जब आप फिक्स का यूज़ करेंगे तो सारे फिक्स में होंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने एग्जांपल देखी। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास, इसमें किसी को क्वेश्चन है फिक्स में, शो पॉइंट में, सेट प्रोसीजर में, फिक्स एंड साइंटिफिक में भी? अच्छा, अब अगर इसको हम देखना चाहें कि ये हमारे पास आउटपुट में डिस्प्ले क्या हो रहा था, ये स्टूडेंट कैसे डिस्प्ले होगा, हमने शो पॉइंट को समझना है। शो पॉइंट को समझना है।
एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा कि सर शो पॉइंट को दोबारा रिपीट कर दें। आप देखें ये जो आउटपुट हमारे पास डिस्प्ले हुई है, जो हमारा रेडियस है, ये रेडियस, इसका तो डेसिमल पार्ट डिस्प्ले हुआ है, लेकिन 12 का क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 12 के डेसिमल पार्ट में कोई वैल्यू ही नहीं है, सब जीरो हैं। इसलिए जो बाय डिफ़ॉल्ट जो लैंग्वेज में है ना, वो इसका डेसिमल पार्ट डिस्प्ले नहीं होगा। तो आप अगर इसका चाहते हैं कि ऐसा वेरिएबल जिसका डेसिमल पार्ट ना हो लेकिन ट्रेलिंग जो जीरो हमने लिखे हैं वो भी डिस्प्ले हों, तो फिर आप शो पॉइंट का मैनिपुलेटर क्या करेंगे? कॉल करेंगे। क्या करेंगे? शो पॉइंट का मैनिपुलेटर कॉल करेंगे। अगर इससे पहले हम क्या कर देते हैं, सी आउट और शो पॉइंट, ठीक है ना स्टूडेंट्स। पहले आउटपुट ये आ रही थी, अब जब हम दोबारा इसको अगर रन करते हैं तो हमारे पास देखना आउटपुट कैसी आएगी। ये देख लें, शो पॉइंट ने, अब शो पॉइंट जो बाय डिफॉल्ट 3 डेसिमल प्लेसेस तक प्रिंट शो करता है, तो उसने 3 डेसिमल प्लेसेस तक क्या कर दी। अब इस 12 का जीरो वाला जो पार्ट था ना, डेसिमल पार्ट विद टेलिंग जीरो, वो भी शो पॉइंट ने क्या किया है? डिस्प्ले किया। तो शो पॉइंट बेसिकली आउटपुट स्क्रीन पे वेरिएबल का वो पोर्शन भी डिस्प्ले करवाता है अगर आपका उसका पोर्शन एग्जिस्ट नहीं करता, अगर जीरो जीरो है तो। ये जिसने क्वेश्चन पूछा था ऑप्शन के, इनको क्लियर हो गया होगा ये शो पॉइंट और विदाउट पॉइंट। ओके, और किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन हो तो फिर हम नेक्स्ट मैनिपुलेटर को देखते हैं, अगर है तो पूछ सकते हैं। ओके, नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास सेट डब्ल्यू। क्या है? सेट डब्ल्यू। द मैनिपुलेटर सेट डब्ल्यू इज यूज टू आउटपुट द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन इन स्पेसिफिक नंबर ऑफ कॉलम। जो सेट डब्ल्यू हमारे पास मैनिपुलेटर है, वो यूज टू आउटपुट द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन, किसी भी एक्सप्रेशन की आउटपुट की वैल्यू को आउटपुट करने के लिए यूज होता है इन स्पेसिफिक नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ कॉलम में जो सेट डब्ल्यू का मैनिपुलेटर है वो क्या करता है? आपकी आउटपुट को स्पेसिफिक नंबर ऑफ कॉलम में रख के डिस्प्ले करता है। अब इसको देखते हैं मजीद आगे क्या करता है। द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन कैन बी आइदर अ स्ट्रिंग और अ नंबर। जो आपकी वैल्यू होगी ना, वो स्ट्रिंग भी हो सकती है, नंबर हो सकती है, इंटीजर, डेसिमल, कुछ भी हो सकती है। द एक्सप्रेशन सेट डब्ल्यू एन, सेट डब्ल्यू और इसमें इनपुट वेरिएबल, आउटपुट द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट एक्सप्रेशन इन एन कॉलम। अगर आपने सेट डब्ल्यू एन 8 लिखा हुआ तो इस मीन के 8 कॉलम बनेंगे, 8 कॉलम यहाँ पे स्क्रीन पे बनेंगे। द आउटपुट इज राइट जस्टिफाइड, जो आपकी आउटपुट होगी वो राइट जस्टिफाइड होगी। मतलब कि जो सेट डब्ल्यू अगर आपने 5 किया है और उसके बाद आपने कोई वेरिएबल डिस्प्ले किया, तो आपका वेरिएबल राइट जस्टिफाइड, राइट साइड से वो डिस्प्ले होता है। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे। Thus, if you specify the number of column to be 8, for example, the output require only 4 column. The first 4 column are left blank. ये देखें, हमारे पास एक वेरिएबल है int I इज इक्वल टू 19, सेकेंड वेरिएबल है int a इज इक्वल टू 345, ठीक है ना स्टूडेंट्स। फिर हमारे पास एक डबल वेरिएबल है y इज इक्वल टू 76.389, ठीक है। अब हमने एक यहाँ पे क्या यूज़ किया? मैनिपुलेटर यूज़ किए, फिक्स एंड शो पॉइंट। इनसे आपने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, आपको पता है शो पॉइंट क्या करता है और फिक्स क्या करता है। फिर हमने एक लाइन डिस्प्ले की, सी आउट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, फिर 1 2 3 4 5 6 9 0। तो ये हमारे पास ये आउटपुट क्या होगी? डिस्प्ले। ये हमने जस्ट डिस्प्ले की नॉर्मल। हमारा मेन जो सेट डब्ल्यू के मेथड है ना, नेक्स्ट लाइन में, लाइन नंबर 11 में, इसमें हमने किया सी आउट सेट डब्ल्यू 5, सी आउट सेट डब्ल्यू 5। इसका क्या मतलब होगा? ये स्क्रीन पे 1 2 3 4 और 5 कॉलम क्या करेगा? बनाएगा। कैसे? ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, ये जो आप मेरा वाइट देख रहे हो ना, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। दोबारा से बात करता हूँ, फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5। ये 5 कॉलम क्या करेगा? स्क्रीन पे बनाएगा सेट डब्ल्यू। और उसके बाद सेट डब्ल्यू के बाद जो आपकी आउटपुट डिस्प्ले होगी एक्स को वहाँ पे राइट करेगा फ्रॉम राइट, डिस्प्ले करेगा फ्रॉम, हमने ये देखा था, इस कीवर्ड का नाम क्या है?
राइट जस्टिफाइड से क्या मराद है? राइट जस्टिफाइड से ये मराद है कि आपकी आउटपुट राइट से स्टार्ट होगी, 9 पे ले आएगा, फिर 1 आएगा। उससे पहले देखें 1 2 और 3 ये 3 स्पेसेस जो हैं वो ब्लैंक हो जाएंगे, और जो लास्ट 4 जो स्पेस है उनमें हमारी आउटपुट क्या हो जाएगी? डिस्प्ले हो जाएगी। सेट डब्ल्यू का ये मेथड करता है, और सेट डब्ल्यू एक टाइम एक आउटपुट के साथ ही डील करता है। मतलब सी आउट किया आपने, उसके बाद सेट डब्ल्यू लिखा आपने, इस लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, सेट डब्ल्यू किया, फिर उसके बाद एक्स। अब एक्स से पहले 5 कॉलम बनेंगे और एक्स की आउटपुट उन 5 कॉलम से राइट जस्टिफाइड होकर प्रिंट होगी। फिर हमने क्या किया? सेट डब्ल्यू 5, नेक्स्ट लाइन की बात कर रहा हूँ, इस वाले की, सेट डब्ल्यू 5। अब आपके पास 5 कॉलम बने, 1 2 3 4 5, ये 5 कॉलम बने। उसके अंदर ए की वैल्यू प्रिंट हुई। ए की वैल्यू क्या थी? 3 4 5। एक और राइट से स्टार्ट होगी, पहले 5 प्रिंट होगा, फिर 4, फिर 3। उससे पहले 2 जो है हमारे पास कॉलम, ये क्या बचेंगे? खाली बचेंगे। उसके बाद फिर हमने एक और लगाया सेट डब्ल्यू, इसी लाइन में 5 से आगे सेट डब्ल्यू 5 स्पेस बनेंगे। 5 के बाद आगे कर 5 कॉलम बनाए, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम और 5 कॉलम। ठीक है, मैं दोबारा बताता हूँ, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम एंड 5 कॉलम। तो ये 1 से 5 तक जाएगा, 5 कॉलम बनाएगा, और उसमें उसके बाद जो आपकी आउटपुट आ रही है हाई वो प्रिंट होगी। लेकिन ये कहाँ से स्टार्ट होगी? राइट जस्टिफाई, आपके राइट साइड से ये प्रिंट होना स्टार्ट होगी। आई प्रिंट होगी, फिर एच होगी। उससे पहले जो है हमारे पास 1 2 3 ये 3 स्पेस जो है वो खाली बचेंगे। उसके बाद फिर हमने क्या किया? हमने एक और सेट डब्ल्यू का मैनिपुलेटर या फंक्शन कॉल किया, उसमें फिर आपने 5 दिया। इनपुट वेरिएबल का क्या 5 है। इसका क्या मतलब है? हाई के बाद फिर 5 कॉलम क्या बनाए, 1 2 3 4 एंड 5। ये देख लें मेरी स्क्रीन पे, जब मैं मूव करता हूँ आप देखें इसको गिने, ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, हाई के बाद सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, ये 5 कॉलम बन जाएंगे। और उसके बाद जो आउटपुट डिस्प्ले होगी एक्स की आउटपुट क्या 19 है, ये लाइन नंबर 6 में अगर देखें आप, तो वो 19 राइट जस्टिफाइड होकर क्या होगी? प्रिंट होगी 191। फिर उसके बाद आपके पास 1 2 3 ये 3 स्पेस में खाली रह जाएंगे। तो आपकी ऐसे आउटपुट क्या होगी? ये डिस्प्ले हो रही है। उस ऐसे ही स्टूडेंट्स हमने, ये तो आउटपुट हमारे पास डिस्प्ले हो रही है। अब हमने क्या किया? हमने नेक्स्ट लाइन में, लाइन नंबर 14 में सी आउट सेट प्रोसीजन कर दिया। हमने प्रिसाइड कर दिया जो हमारे पास जो भी वैल्यू है वो 2 डेसिमल प्लेस तक क्या होंगी? प्रिंट होंगी। ठीक है ना स्टूडेंट? और फिर हमने क्या कर दिया, ये देखें हम साथ इंडेल भी कर रहे हैं यहाँ पे। ये दो लाइन का जो है ना, वो 2 लाइंस का स्पेस है, इस लाइन में और इस लाइन में, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 इंडेल किए हुए हैं। ठीक है ना? और जब ये प्रिंट होगा तो ये ए की वैल्यू प्रिंट होगी, और इसमें हमने इसको 6 दिया है। अब देखें 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 कॉलम बनेंगे और उसमें एक वैल्यू डिस्प्ले होगी और राइट से स्टार्ट होगी। पहले 5 प्रिंट होगा, 4 और 3, और उससे पहले जो 3 स्पेस होंगे वो एज इट इज़ ब्लैंक ही रह जाएंगे, जो 3 कॉलम होंगे। ऐसे ही फिर हमारे पास, फिर उसके बाद 6 हमने सेट डब्ल्यू, फिर 6 किया हमने। अभी हम लाइन नंबर 15 में 6 डब्ल्यू किया, तो इस 5 से आगे 6 कॉलम बनेंगे, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम 5 कॉलम 6 कॉलम। तो ये 6 कॉलम बन गए। उसमें हमारे पास 6 जो वाई की जो वैल्यू थी, उसके बाद जो हमारा वाई वाला ऑपरेटर होगा, ये इंजर्शन ऑपरेटर के बाद वाई की वैल्यू क्या थी? 76.384। लेकिन ये 4 को कंसिडर नहीं करेगा, क्यों? ऊपर लाइन नंबर 14 में हमने सेट डिसाइड कर दिया कि ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक जाएगा। अगर ये 4 अगर 5 से बड़ा होता तो वो उसमें क्या होता, वैल्यू को क्या कर देता है हमारे पास, राउंड ऑफ। वो वाला काम ही नहीं है। तो ये जस्ट हमारे पास 8 पहले प्रिंट होगा, फिर 3, फिर पॉइंट, फिर 7, फिर 1, ऐसे ही हमारे पास। उसके बाद फिर हमारे पास सेट 6 है, उसके बाद 6 कॉलम बनेंगे और उसमें एक्स की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। तो फिर उसके बाद हमने फिर वही चीज़ें हमने दोबारा प्रिंट की हैं। तो यह था सेट डब्ल्यू का फंक्शन। सेट डब्ल्यू बेसिकली आपके पास क्या करता है, आपके आउटपुट में फॉर्मेटिंग करनी है, कितनी आपने स्पेस देनी है एक वेरिएबल की आउटपुट में दरमियान, दूसरी वेरिएबल की आउटपुट के दरमियान, तो आप वो कर सकते हैं। फर्दरमोर इफ़ द नंबर ऑफ कॉलम स्पेसिफाई इज लेस देन द नंबर ऑफ, अब ये चीज़ आपने देखनी है, और तो हमने सब चीज़ें देख ली। हमने क्या कर रहे हैं, हम सी आउट सेट डब्ल्यू
इसमें हम दे रहे हैं 2, ठीक है ना, लेकिन उसके बाद जो हम आउटपुट डिस्प्ले कर रहे हैं वो हम 2 से ग्रेटर कर रहे हैं। ठीक है ना स्टूडेंट। अब देखें, ये कॉलम तो 2 बनाएगा, लेकिन आउटपुट तो हमारी, ये जो हमारी आउटपुट है ये 2 कॉलम से तो ज़्यादा है। देखते हैं इस सिनेरियो में क्या होगा। डिस्प्ले हो रहा है। तो अगर हमारे पास सेट जो डब्ल्यू का मेथड है वो, उसमें जो हमने साइज दिया हो कॉलम का वो कम आ जाए, तो उसके स्टार्ट तो ये सी प्लस ऐसे ही होगा, लेकिन उससे पहले ये जाएगी नॉर्मल फॉर्मेट में। इसको अगर हम और थ्योरी से देखें तो ये क्या कहता है, फर्दरमोर इफ अ नंबर ऑफ कॉलम स्पेसिफाई इज लेस देन द नंबर ऑफ कॉलम रिक्वायर्ड बाय आउटपुट। आपने नंबर ऑफ कॉलम जो स्पेसिफाई 2 किए थे, लेकिन जो आउटपुट है आपकी वो 2 कॉलम से क्या है, ज़्यादा है। इसमें कितनी कॉलम मौजूद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉलम यूज हो रहे हैं, लेकिन हमने क्या कहा, हमने 2 कॉलम तक हमने 2 कॉलम किए हैं। तो इससे ये नहीं होगा कि आपके बाकी कॉलम एलिमिनेट नहीं होंगे, बाकी कॉलम भी आप में डिस्प्ले होंगे। The output automatically expand to the required number of column. Output is not truncated. मतलब आउटपुट जो आपकी होगी वो ऑटोमेटिकली रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉलम तक क्या हो जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगी, जितने इसको कॉलम चाहिए होंगे। ट्रंकेटेड नहीं होगी, आउटपुट कट नहीं होगी कि बस यहाँ तक ही जाना है, इस प्लस पर डिस्प्ले बाकी सारा यहाँ से कट कर दो, वो काम नहीं होगा सेट डब्ल्यू मेथड में। ठीक है ना स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल, वो मैंने एग्जांपल दे दी आपको। टू यूज़ द to use the manipulator setw, the program must include header file IO, MA and IP. Thus following include statement is required. Hash include preprocessor, आपने ये preprocessor directory ऐड करनी है, IO output of following floating number until is reset. Set W control output of only the next expression. कहने का मतलब ये है कि जो आपका फिक्स का मैनिपुलेटर है, जो आपका शो पॉइंट का मैनिपुलेटर है, वो आप एक दफ़ा लिखते हैं तो उसके बाद जितनी भी आउटपुट होती है ना उन सब पे अप्लाई होता है। लेकिन जो आपका सेट डब्ल्यू का मेथड है ये एक टाइम में एक ही जो उसके बाद आने वाली आउटपुट होगी उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। ये सेट डब्ल्यू का मेथड इसके बाद आने वाली सारी आउटपुट पे एप्लीकेबल नहीं होगा, एक टाइम पे एक ही आउटपुट के साथ ये अप्लाई हो सकता है, एक से ज़्यादा पे नहीं हो सकता। जी सुनो, स्टेज डब्ल्यू में किसी को कन्फ्यूजन हो? सेट डब्ल्यू क्लियर है? हमने लास्ट लैब में किया था, लेकिन मैं अभी रिपीट कर रहा हूँ। सर सी आउट डॉट विड्थ भी फिर सेम ही चीज करता है ना जी, सी आउट डॉट विड्थ जो होता है हमारे पास जी वो भी सेट डब्ल्यू वाला ही काम करता है फिर? हाँ, वो भी 3 ऑलमोस्ट ऐसे ही करता है। ठीक है सर। उसके बाद है हमारे पास सेट फिल मैनिपुलेटर। सेट फिल और सेट डब्ल्यू का थोड़ा सा कंसेप्ट मिलता जुलता है, थोड़ा सा हम इसे देखते हैं। रिकॉल दैट मैनिपुलेटर सेट डब्ल्यू, जो हमने अभी सेट डब्ल्यू किया उसको आप रिकॉल करें माइंड में। इफ द नंबर ऑफ कॉलम स्पेसिफाइड एक्सीड द नंबर ऑफ कॉलम रिक्वायर्ड बाय एक्सपेंशन, जो हमने लास्ट एग्जांपल किया ये वाली, इसकी हमने एग्जांपल क्या की थी, ये आपने जो नंबर ऑफ कॉलम स्पेसिफाइड किए हैं उससे जो आपकी आउटपुट है वो क्या हो रही है, एक्सीड हो रही है। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम ऑटोमेटिक उसको एक्सपेंड हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ हम देख रहे हैं। इफ द नंबर ऑफ कॉलम स्पेसिफाइड एक्सीड द नंबर ऑफ कॉलम्स required by expression, the output expression is right justified and unused column to the left are filled with space. The output stream variable can thus manipulator fill to fill the unused column with character rather than a space. ये जो है ना, ये बात इस वाले की नहीं कर रहा, ये बात कर रहा है इस वाले की, कि आपके पास ये देखें, ये 19 से पहले जो स्पेस बच के ना इनकी बात कर रहा है। आउटपुट तो डिस्प्ले होगी, लेकिन उसके अलावा आपके पास स्पेस ही बच के, यहाँ पे ये 3 स्पेस बचे हैं, यहाँ पे भी
ये 2 स्पेस हैं, यहाँ पे भी 3 स्पेसेस हैं। ये स्पेस बच रही हैं, इनको अगर आपने फिल करना है, अगर आपने सेट डब्ल्यू मेथड यूज़ किया है और उसके साथ स्पेस बच गए हैं, तो उन स्पेस को अगर आपने फिल करना है तो आप सेट फिल का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं या मैनिपुलेटर आप यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे, इसको हम देखते हैं थोड़ा। बाकी काम वही है, सेट डब्ल्यू हमने किया हुआ है। इसको अगर हम इसमें डेमो में देखें तो ये इजी रहेगा। ये देखें, बाकी यहाँ तक काम वही है। हमने सेट डब्ल्यू किया हुआ, हमारे पास आउटपुट या इस फॉर्मेट में डिस्प्ले होगी, ठीक है ना। फर्स्ट लाइन तो ऐसे ही, लाइन नंबर 8 ऐसे ही प्रिंट हुई। सेकंड सी, और यहाँ पे लाइन नंबर 11 में हमने क्या कर दिया, सेट फिल अस्टेरिक। अब लाइन नंबर 11 में जो आउट, उसके बाद जितनी भी आउटपुट हमारे पास क्या होंगी, डिस्प्ले होंगी, वो किसके साथ होंगी, जहाँ पे भी खाली स्पेस आएगा सेट फिल वो उसको क्या कर देगा, अस्टेरिक स्टेरिक से फिल कर देगा। तो ये सेट फिल का जस्ट जो वहाँ पे भी आपकी स्पेस आ रही है, सेट फिल का मेथड आपने एक ही बार यूज़ की, उसके बाद जितनी भी सी आउट आपने किए हैं वो सारी क्या होंगी, सेट, यहाँ पे भी खाली स्पेस है वहाँ पे स्टेरिक फिल कर देगा। यहाँ पे सेट उसका इनपुट पैरामीटर हमने करेक्ट स्टेरिक दिया हमने। ऐसे ही लाइन नंबर 14 थी, उसमें हमने पहले जो 2 आउटपुट डिस्प्ले हुई, इसको देखें, ये पहले जो आउटपुट डिस्प्ले हुई 15, इसके दरम्यान जो स्पेस थे यहाँ पे स्टेरिक हुआ, लेकिन उसके बाद फ़ौरन हमने क्या कर दिया, सेट फिल हैश, उसको हैश दे दिया। तो फिर उसके बाद जितने भी स्पेसेस होंगे वो हैश हैश के साथ फिल होंगे। फिर हमने यहाँ पे एट द रेट भी दे दिया, हैश दे दिया, ये हमारे पावर वाला जो होती है वो ऑपरेटर होता है वो दे दिया। तो ये हमारे पास पावर वाला ऑपरेटर, हैश, एट द रेट, ये तीनों भी उसमें स्पेस में प्रिंट हो गए। और फिर फाइनली अगर आपने सेट फिल को और राइट करना है तो आप सेट फिल में खाली एक स्पेस दे दें, खाली स्पेस। तो ये क्या करेगा, फिर आपके पास वो स्पेस ही प्रिंट होंगे, उनमें कोई भी करेक्टर प्रिंट नहीं होगा। तो ये जस्ट सेट फिल मेथड, ये ऐसा मेथड है कि जब आपने सेट आउट सेट डब्ल्यू करते हैं तो आपके दरमियान जो वैल्यूज़ के दरमियान जो स्पेस आ जाता है, उनको अगर आपने स्पेसिफिक फॉर्मेट से फिल करना है तो आप वो फिल भी कर सकते हैं, ठीक है। और देख लें, आप कितने देख लें, ये सारे राइट जस्टिफाइड है। मतलब जैसा आपका जो, अगर मैं देखूँ, एक मैं बताता हूँ आपको पावर पॉइंट में, फॉर एग्जांपल ये जो कोड, इसको दे लेते हैं, इस पैराग्राफ को, इस पैराग्राफ को मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे ऊपर ऑप्शन होता है ये वाला जस्टिफाई वाला, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। एक तो आपका राइट है, ये राइट जस्टिफाइड है, ये आपका सेंट्रल जो आपका जस्टिफाइड है, ये आपका लेफ्ट जस्टिफाइड है। एक होता है फुल जस्टिफाइड, राइट लेफ्ट दोनों मिला के ये फुल है अभी। तो ये राइट जब जस्टिफाइड होता है तो आपका टेक्स्ट राइट साइड से क्या होता है, बैलेंस होता है, सारे एक लाइन में होते हैं। ये देखिए इसकी जो राइट साइड है एक बैलेंस में है। तो ऐसे ही जो आपका ये यहाँ पे आउटपुट डिस्प्ले हो रही है कितनी फॉर्मेट में, स्पेस आपने किसी को भी नहीं कहा कि आपने यहाँ पे जाके क्यों करना है, लेकिन जब आप सेट डब्ल्यू मैसेज यूज़ करते हैं तो आप बाय डिफ़ॉल्ट राइट जस्टिफाई रखता है। सेट डब्ल्यू मैसेज आपका क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट राइट जस्टिफाई रखता है। यहाँ पे भी ये राइट में हो रही है, फिर उसके बाद ये वाला भी राइट, बिल्कुल एक कॉलम सीक्वेंस में आ रही है, आउटपुट जो डिस्प्ले हो रही है। तो ये जब आपने अपनी आउटपुट को फॉर्मेट करना है तो ऐसे हम करेंगे, सेट डब्ल्यू और सेट फिल मेथड के थ्रू। उसके बाद हमारे पास लेफ्ट एंड राइट मैनिपुलेटर, लेफ्ट मैनिपुलेटर एंड राइट मैनिपुलेटर। थोड़ा सा जो हमने आज जस्टिफाइड का, लेफ्ट राइट का जस्टिफाइड का किया ना, जैसे ये देख लें, ये जो टेक्स्ट है ये वाला, ये आपके पास राइट जस्टिफाइड है, ये वाले पास आपके पास लेफ्ट जस्टिफाइड है। लेफ्ट जस्टिफाइड से क्या मराद है, जो आपका टेक्स्ट होगा वो लेफ्ट साइड से सारे बराबर होंगे। लेफ्ट साइड से ये सारे टेक्स्ट के हैं, कॉलम्स के हैं एक ही सीक्वेंस में। जब राइट होंगे तो फिर राइट साइड से वो उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सारे का सेम एक ही साइज एक ही सीक्वेंस में होगा। अगर यहाँ अब अगर आपने इसी ने अपने टेक्स्ट को राइट जस्टिफाइड करना है आउटपुट में या लेफ्ट जस्टिफाइड करना है तो आप राइट और लेफ्ट मैनिपुलेटर यूज़ करेंगे। आप चाहते हैं कि आपका जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट जस्टिफाइड हो या राइट जस्टिफाइड हो, देखते हैं इन दोनों को यूज़ कैसे करेंगे।
Recall that if the number of columns specified in set W manipulator exceeds the number of column required by the next expression, the default output is right justified. मतलब कि आपका set W का मेथड आप यूज़ करेंगे और set W के जो मेथड में आपने जो वैल्यू है उसके बाद जो आपके स्पेसेस भी बच जाते हैं, तो वो जो वैल्यू होती है आपकी राइट जस्टिफाइड होती है। अगर आपने कोई स्क्रीन पर आउटपुट डिस्प्ले की सेट डब्ल्यू मेथड उससे पहले यूज़ किया और सेट डब्ल्यू तो उसका क्या करेगा, कॉलम बनाएगा, उस कॉलम के वो आउटपुट डिस्प्ले होने के बाद आपके पास स्पेस बच गए जैसे ये आप देख रहे हैं, तो उस केस में आपकी टेक्स्ट होता है जितना भी होता है बाय डिफ़ॉल्ट सेट डब्ल्यू में राइट जस्टिफाइड होता है। क्या होता है, सेट डब्ल्यू का मेथड जब भी यूज़ करेंगे हम, उसके बाद जो आउटपुट आप डिस्प्ले करेंगे वो राइट जस्टिफाइड होके आउटपुट डिस्प्ले होगी। Sometimes you might want to want the output to be left justified. आप ये चाहते हैं कि आउटपुट जो है वो लेफ्ट जस्टिफाइड हो, उस सिनेरियो में आप क्या करेंगे, टू लेफ्ट जस्टिफाई द आउटपुट यू यूज द मैनिपुलेटर लेफ्ट। आप क्या यूज करेंगे, मैनिपुलेटर लेफ्ट यूज करेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स, द सिंटैक्स टू बी सेट मैनिपुलेटर लेफ्ट इज ओ स्ट्रीम वेरिएबल इंसर्शन ऑपरेटर और लेफ्ट। और स्ट्रीम से मुराद है आपके पास सी आउट है, आउटपुट स्ट्रीम मतलब सी आउट जो आपका आउटपुट स्ट्रीम क्लास का वेरिएबल है। वे ओ स्ट्रीम वी आर इज आउटपुट स्ट्रीम वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेट द आउटपुट टू द लेफ्ट जस्टिफाइड ऑन द स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर और लेफ्ट का कीवर्ड। ये जब लगाएंगे तो उसके बाद जितनी भी आपके पास आउटपुट डिस्प्ले होंगी वो लेफ्ट जस्टिफाइड होंगी। You can also disable the left manipulator left by using the function unset f. The syntax to disable the manipulator left is, अगर आपने ये चाहते हैं कि आप ये लेफ्ट मैनिपुलेटर को डिसेबल करना है तो सी आउट डॉट अनसेट एफ iOS रेजोल्यूशन ऑपरेटर लेफ्ट। ठीक है ना, तो आप इसको सिंपली ये करेंगे तो वो अनसेट भी हो जाएगी। अब हम इसको देखते हैं कि राइट को कि ये काम कैसे करते हैं। लेफ्ट जस्टिफाइड, इसकी थोड़ा सा हम और भी देख लेते हैं। देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास फर्स्ट लाइन तो ऐसे ही प्रिंट हो रही है। ठीक है ना, यहाँ पे हमने आपको मेरी वो वाली स्क्रीन नज़र आ रही है ना, ये जो लाइन है सी आउट लेफ्ट, ये क्या कर रहा है, ये क्या बता रही है कि इसके बाद जितने भी हमारे पास टेक्स्ट सी आउट डिस्प्ले होंगे स्क्रीन पे वो सारे कौन से होंगे, लेफ्ट जस्टिफाइड, लेफ्ट जस्टिफाइड। उसके बाद लाइन नंबर 10 में हमने सेट डब्ल्यू किया 5। अब देखें दोनों में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। दोनों की आउटपुट को थोड़ा ऑब्जर्व करें। यहाँ पे ये 15 क्या हुआ है, ये आपका लेफ्ट वाला है और ये आपका राइट। इसको मैं उस हिसाब से भी कर देता हूँ ताकि आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग में ईजी हो जाए। ये वाला जो है ना ये वाला आउटपुट, ये आपकी राइट जस्टिफाइड है। ये क्या है, ये राइट जस्टिफाइड की आउटपुट है और ये जो लेफ्ट साइड पे ये आपकी लेफ्ट जस्टिफाइड की क्या आउटपुट है। ये वाली जो आपको नज़र आ रही है ये लेफ्ट जस्टिफाइड की आउटपुट है। अब राइट को देखते हैं पहले।
मेरी जो आपको स्क्रीन है वो काफ़ी डिले होकर आपको नज़र आ रही है। मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ मोबाइल पे। अब ये देख लें, जो 19 जो प्रिंट हुआ है ये लेफ्ट साइड से प्रिंट हुआ है, राइट साइड से प्रिंट हुआ है, मतलब जो आपकी सेट डब्ल्यू की मेथड है। लेकिन अगर आप राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे देखें, जो 15 आपका डिस्प्ले हुआ है ये लेफ्ट साइड से डिस्प्ले हुआ है, बाकी स्पेस बाद में क्या हुए आपको शो हुए। तो जब आप लेफ्ट का कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे, ये जो लेफ्ट का कीवर्ड यूज़ किया लाइन नंबर 8 में, ये आपको नज़र भी आ रहा है, तो उससे आपकी जितनी आउटपुट होंगी वो लेफ्ट से होंगी और बाकी जो स्पेस बचेंगे उसके बाद वो प्रिंट होंगे। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट में और राइट में किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? लेफ्ट जस्टिफाइड कैसे करते हैं, राइट जस्टिफाइड कैसे करते हैं? जस्टिफाइड एंड राइट जस्टिफाइड मैनिपुलेटर में। जी जी ये जो आपने नंबर ये प्रिंट करवाया हुआ है सबसे पहले 1 2 3 4, तो इस पे नहीं होगा सर कुछ जी जी इफेक्ट? जी पूछें। सर इस पे ये जो आपने स्ट्रिंग प्रिंट करवाई है ना इंटीजर्स की 1 2 3 4, ये जी जी डिजिट्स जो हैं, तो इस पे सर कुछ इफेक्ट नहीं होगा लेफ्ट राइट का? जी जी क्वेश्चन पूछिए, इससे क्या हुआ ऐसे? सर जैसे ये प्रिंट हो रहा है ना नीचे सर 15 सर, इधर राइट साइड पे और इस साइड पे लेफ्ट साइड पे आपने दिखाया था, तो जी वो जी तो अपनी पोजीशन पे है जो स्ट्रिंग है, तो वो इस तरह क्यों है सर, ये मैं पूछ रहा हूँ। पूछे ना, ये तो हो रहा है। क्या पूछना क्या चाह रहे हैं, कहाँ पे क्या इशू आ रहा है? सर मेरा ये मतलब है कि ये जो ऊपर 1 2 3 4 5 वाली है ना सर, जी जी इसको भी हमने अगर लेफ्ट और राइट वाला करवाना हो तो फिर उसको किस तरह करेंगे? तो उसे सेट डब्ल्यू से करेंगे या किस तरह करेंगे? क्योंकि बहुत इफेक्ट अच्छा। सिर्फ नीचे वालों पे आ रहा है सर। ये बताएं इफेक्ट क्यों नहीं हुआ? क्यों इससे पहले हमने सेट डब्ल्यू का मेथड यूज़ नहीं किया। तो आपके इस क्वेश्चन के मुताबिक हम सेट डब्ल्यू का मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है, और इसको हम दे देते हैं 20, ठीक है। ये हैं कितने, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो हम इसे 30 कर देते 5 कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आए, ठीक है। अब देखना ये जो है, और अभी जो है हम लेफ्ट को ख़त्म कर देते हैं। हम देखते हैं जस्ट बाय डिफ़ॉल्ट जो सेट डब्ल्यू का जो मेथड है वो राइट जस्टिफाइड होगा, ठीक है। बाकी आउटपुट को हम पास कर देते हैं। नज़र आया आपको? ये अब क्या है, अभी ये राइट जस्टिफाइड है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक। इसको हम ये कैंसिल करते हैं और अभी हम लेफ़्ट जस्टिफाई करके आउटपुट डिस्प्ले करते हैं। देख लें आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले होंगी अभी। ये आपके पास राइट जस्टिफाइड है और ये वाला आपके पास लेफ़्ट जस्टिफाइड है। सर अगर हम लेफ्ट में इसके आगे अगर कोई वेरिएबल प्रिंट करवाएंगे तो उसके दरमियान में स्पेसेस भी होंगी सर, जिस तरह नीचे वालों में? जी क्या पूछ रहे हैं आप? सर ये जो आपने लेफ्ट वाला किया है, तो इसी स्ट्रिंग के साथ अगर हम सर साथ में कोई और वेरिएबल भी हम सर साथ में प्रिंट करवाते हैं तो उसके दरमियान में स्पेसेस आएंगी ना सर फिर? किन वेरिएबल्स में? आपकी आवाज़ कट क्यों रही है? आप कॉन्सेंट्रेटली बोल रहे हैं ना? सर मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही आपको? के दरमियान स्पेस आनी चाहिए। इसके साथ अगर हम एक और वेरिएबल डाल दें सर, इस स्ट्रिंग के साथ कोई हम अगर x15 डाल देते हैं, इससे आगे एक और स्क्रीन हम डिस्प्ले करें, यस सर, और सेट उसके लिए डब्ल्यू, हमें एक फॉर एग्जांपल आप ये चलना चाह रहे हैं और उसके साथ हम सी प्लस प्लस डिस्प्ले करते हैं, ठीक है, और ये भी लेफ्ट में डिस्प्ले होंगे। अब देख लें, ये जो अभी बाय डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं ये लेफ़्ट साइड पे हो रहे हैं। अगर इसकी आउटपुट अगर हम
राइट साइड पे भी अगर आप डिस्प्ले करें इसको कमेंट करके तो आपको थोड़ा सा और भी क्लियर हो जाएगा। ये दोनों में डिफरेंट नज़र आया? यस सर। ये वाला क्या है? ये वाला आपका राइट जस्टिफाइड है और वो नीचे ये स्टार्ट हो रहा है, वो वाला स्टार्ट से स्टार्ट हो रहा है राइट साइड से, ठीक है ना। तो दिस वन आपका फैक्ट है, ये राइट जस्टिफाइड। मैनिपुलेटर थे हमारे कुछ, ये तो जो लास्ट हमने लेब की थी उसके कुछ चीज़ें थी, मैंने कहा रिपीट कर दूं। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप प्रोग्राम में कोई भी लैंग्वेज यूज़ करें तो आपको दो तरह के एरर आते हैं स्टूडेंट्स। प्रोग्रामिंग में दो तरह के एरर होते हैं, एक होता है आपका सिंटैक्स एरर और एक होता है लॉजिकल एरर। एक होता है आपका सिंटैक्स एरर और दूसरा क्या होता है? पहले तो सिंटैक्स एरर में आपको ये ने प्रोग्राम किया है, इसमें एक सिंटैक्स एरर है, इसको मैं रन करूंगा ना तो ये रन नहीं होगा। देखना चाहें तो आपको मेरी स्क्रीन रेड नजर आएगी, इसने ये एरर दे दी। अगर इसको मैं देखना चाहता हूँ कि एरर क्या आ रहा है, एरर ये आ रहा है कि एक्सपेक्टेड कॉलन, ये एरर के साथ दे रहा है, तो ये आपका सिंटैक्स एरर है। सिंटैक्स एरर प्रोग्राम को चलने ही नहीं देता। ये कहना ये चाह रहा है यहाँ पे आपने इंसर्शन ऑपरेटर यूज नहीं किया हुआ। जब इंसर्शन ऑपरेटर यूज करेंगे तो आपके आउटपुट क्या आ जाएगी, स्क्रीन पे हेलो डिस्प्ले हो जाएगी। वो कंपाइलर खुद डिटेक्ट करता है। सिंटैक्स एरर क्या होता है, कंपाइलर खुद डिटेक्ट करके ये बताता है कि आपका सिंटैक्स एरर आ रहा है और उसमें ये इशू आ रहा है। हमारे कंपाइलर ने हमें इशू करके बताया, अब जब हमने रन किया तो वो एरर उसने क्या कर दिया, रिजॉल्व कर दिया। अब स्टूडेंट्स ये हो गया लॉजिक सिंटैक्स एरर। आपके सिंटैक्स में लैंग्वेज का जो सिंटैक्स है उसको आपने गलत लिखा है, उसमें एरर आया। दूसरा होता है लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर लॉजिकल एरर ओके, लॉजिकल एरर जो होता है ऐसा एरर होता है जो आपकी लॉजिक में आपके पास ना आपने कोई फार्मूला गलत लिखा होता है लॉजिक में, या कोई ऐसी आपने खुद अपनी तरफ से कुछ स्टेटमेंट में मिस्टेक की हुई है। सिंटैक्स ठीक है लेकिन आपको आउटपुट में डिस्प्ले गलत आ रहा है। थोड़ा देखते हैं हम। जो आपका टेम्परेचर होता है ना, टेम्परेचर अगर उसका आपने सेंटीग्रेड में देखना है तो वो होता है जीरो में फ्रीज, ठीक है। सेंटीग्रेड में वो क्या होता है, जीरो पे फ्रीज होता है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो क्या होता है, बॉयल होता है। मैंने इसकी एग्जांपल दी है, मैं जैसे ये बता रहा हूँ इसलिए। अगर उसको हम फ़ारेनहाइट में देखें तो फ़ारेनहाइट का जो स्टार्टिंग नंबर है वो 32 होता है और एंडिंग नंबर 212 होता है। तो जब आपके पास सेंटीग्रेड जीरो होगा तो फ़ारेनहाइट का वहाँ पे वैल्यू क्या होगी, 32 फ़ारेनहाइट डिग्री। लेकिन आप सेंटीग्रेड में देखेंगे जब 100 बॉइलिंग पॉइंट जो उसका हमारा वाटर का है फ़ारेनहाइट में, उसकी वैल्यू क्या होगी, 212। अब हमने एक प्रोग्राम किया और हमने इसके ऊपर हमने चेक किया कि हमने लॉजिकल एरर को कैसे कैच करना है, ठीक है ना। लॉजिकल एरर को कैसे कैच करना है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास स्क्रीन पे प्रोग्राम है, ये आपको नजर आ रहा होगा। एक इंट फ़ारेनहाइट का वेरिएबल, एक इंट सेल्सियस का वेरिएबल है, दोनों इंटीजर टाइप है, ठीक है। सी आउट किया हमने, इंटर द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। हम फ़ारेनहाइट में क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर ले रहे हैं। जब फ़ारेनहाइट इंटर करेगा तो फ़ारेनहाइट में सेव जगह इन फ़ारेनहाइट वो फ़ारेन कोई भी वैल्यू इंटर करता है। हमने फॉर एग्जांपल 32 इंटर की, ये नीचे मैंने आउटपुट भी सारी टेज की हुई है। हमने क्या एंटर की, 32। उसके बाद सॉरी इसको अगर मैंने इसमें जाए करूँ तो ईजी रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। इस लाइन में मैंने क्या ली, इस लाइन में मैंने इनपुट ली और उसको न्यू लाइन स्पेस दी और अब मैंने एक फार्मूला लगाया यहाँ पे, देखा जाए, ठीक है ना। क्या लगाया, फार्मूला लगाया, 5 डिवाइडेड बाई 9 फ़ारेनहाइट का फार्मूला है।
थोड़ी सी फार्मूले में मिस्टेक है, लेकिन हमने मिस्टेक कैच करनी है। कैच कैसे करेंगे? 5 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई फॉरेन हाइट जो हमने की है उसको माइनस करो 32 से और उसको डिवाइड कर दो इनसे, मल्टीप्लाई कर दो इनसे, तो आपके पास वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो सी आउट कर दो फॉरेन हाइट डिग्री इज इक्वल टू दिस। अगर हम इसको एंटर करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मेरे पास फॉरेन हाइट इस टाइम कितना है 30 है, तो हमने देखा था कि जो 30 होता है अगर उसको आप डिग्री में प्रिंट करें तो फॉरेन हाइट 30 डिग्री फॉरेन हाइट इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आंसर ठीक है। इस फार्मूले के मुताबिक अभी हमारे पास क्या आ रहा है, आंसर सही आ रहा है। लेकिन हमने पहले मैंने आपको बताया जो आपका फॉरेन हाइट होता है वो 30 अगर उसका डिग्री है तो वो सेल्सियस में वो 0 डिग्री है। फॉरेन हाइट सॉरी 32 था 32 की है। अगर वो आपका फ़ारेनहाइट में 32 है तो सेंटीग्रेड में वो 0 होगा, ठीक है ना। इसके मुताबिक तो ठीक बता रहा है, इसके मुताबिक भी आपका प्रोग्राम ठीक कर रहा है कि आप उसको फ़ारेनहाइट देते हो तो वो आपको सेंटीग्रेड में क्या कर रहा है, कन्वर्ट करके दे रहा है। 32 पे आपने टेस्ट किया, 32 पे ठीक था और 32 डिग्री पे फ़ारेनहाइट डिग्री पे उसने 0 डिग्री सेल्सियस दिया। ये आपका कोड ठीक है, मतलब कि हम कोड ऐसा बनाया कि हमने कन्वर्ट करना, हम उसको फ़ारेनहाइट देंगे तो हमें सेल्सियस का हमें कन्वर्ट करके क्या कर देगा, आउटपुट देगा। ये जस्ट जो मैंने कोड लिखा हुआ है ये ऐसा कोड है कि जब उसको फ़ारेनहाइट दोगे टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में तो वो आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करके देगा। तो उसका जस्ट एक फार्मूला होता है, जस्ट फार्मूला है जो आपकी फ़ारेनहाइट एंटर की है उसको 32 से माइनस करो और 5 डिवाइडेड बाई 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो आपकी डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है। हमारे फार्मूले में भी मिस्टेक है लेकिन आउटपुट हमें 32 के लिए ठीक आ रही है। अब इसी आउटपुट को अगर मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ फ़ारेनहाइट 1100 तो 1100 फ़ारेनहाइट को भी वो क्या कर रहा है, उसका बता रहा है ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे हमारे पास एरर है, लॉजिकल एरर है कि यहाँ पे मिस्टेक है। 1100 के लिए भी फ़ारेनहाइट 0 डिग्री के इक्वल तो नहीं हो सकता, ठीक है ना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमारे पास आया लॉजिकल एरर। ये क्या है, लॉजिकल एरर है। अगर इसके लिए मैं और 45 भी दूँ ना तो उसमें भी वो क्या दे रहा है, आप कोई भी फ़ारेनहाइट दें वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वो आउटपुट दे रहा है, तो ये कभी भी नहीं हो सकता। तो इस प्रोग्राम में हमारे पास क्या है, लॉजिकल एरर है। तो लॉजिकल एरर को हम कैसे कैच करेंगे ये हमने देखना है। तो वो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सी आउट का ऑब्जेक्ट। सी आउट के ऑब्जेक्ट के थ्रू आप लॉजिकल एरर क्या करते हैं, कैच करते हैं। उसकी एग्जांपल देखते हैं। ये दो वॉइस लाइन है हमने ली। अब सी आउट में हमने जो हम फार्मूला हम लगा रहे थे उस फार्मूले को हमने क्या किया, प्रिंट किया। कैसे, मैंने कहा कि मेरे पास 1100 है। अब ये हमारा फार्मूला पूरा है। फार्मूला क्या है, 5 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू, जब हमने 100 इंटर किया तो क्या हुआ, 100 माइनस 32 तो हमारे पास 78 बचा। और 5 डिवाइडेड बाई 9 ये इंटीजर है तो ये हो जाएगा 0। 0 जब 78 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 0 ही आएगा। तो ये जो फार्मूला हमारा है बेसिकली इसमें इशू था, इसको हमने सी आउट किया। सी आउट करके उस फार्मूले को हम डिस्प्ले किया। तो हमने बेसिकली वो एरर को कैच किया, डिबग किया, हमने एरर को फाइंड किया, एरर कहाँ पे आ रहा था। तो सी आउट स्टेटमेंट हमें हेल्प करती है कि हम एरर को क्या करते हैं, कैच कर सकते हैं। सिंपली आप क्या करेंगे, जो आप फार्मूला है आप फार्मूले को डिस्प्ले करें, साथ उसकी मल्टीप्लिकेशन जहाँ पार्ट में डिवाइड कर दें। आपका फार्मूला ये फुल था, फार्मूले का ये फर्स्ट जो पार्ट था 5 डिवाइडेड बाई 9 वो आपने उसकी आउटपुट डिस्प्ले की। फिर जो सेकंड पार्ट था फ़ारेनहाइट का वो सेकंड पार्ट भी आपने क्या कर दिया, डिस्प्ले कर दिया। ऐसे आपको यहाँ से आउटपुट से क्लियर हो गया कि ये हो क्या रहा है। ये जो आपका 5 डिवाइडेड बाई 9 है ये इंटीजर नहीं होना चाहिए, ये डेसिमल होना चाहिए ताकि ये 0 ना हो। ये जो ही 0 होता है तो बाकी सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई होती है तो वो 0 हो जाती है। इस वजह से ये हमारे पास एरर यहाँ पे क्या हुआ, कैच हुआ। हमने सिंपली क्या किया, जो हमारी सी आउट का ऑब्जेक्ट है ये आपको हेल्प करता है अपने प्रोग्राम में लॉजिकल एरर को कैच करने में। वो हम कैसे करते हैं, जो आपका कोई फार्मूला है या कोई भी कम्प्लिकेशन आपने कोई लिखा हुआ, कोई फंक्शन वगैरह कोई भी चीज़, उसमें अगर आपको आउटपुट वो ठीक नहीं दे रहा
तो फिर आपने क्या क्या करना था, उसके जितनी भी उसके पार्ट हैं उसको आपने वन बाई वन स्क्रीन पे क्या करें, डिस्प्ले करें सी आउट के साथ। जैसे हमने 5/9 को हमने डिस्प्ले किया, फिर फॉरन हाइट का जो हमने फॉरन हाइट -32 था उसको हमने डिस्प्ले किया, फिर हमने यहाँ से ऑब्जर्व किया फर्स्ट पार्ट इसका ये ज़ीरो है। जब ज़ीरो 70 ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास ज़ीरो ही आएगा। इट्स मीन यहाँ पे कुछ मिस्टेक है इस फार्मूले में, इसलिए यहाँ से हमने क्या कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया। तो ये बेसिकली हमने क्या की है, डिबगिंग की है, अंडरस्टैंडिंग द लॉजिकल एरर एंड डिबगिंग विद सी आउट स्टेटमेंट। सी आउट स्टेटमेंट से हमें क्या हो गया, अंडरस्टैंड हुआ कि ये जो है लॉजिकल एरर आ रहा है, ठीक है ना। अब इसको अगर हमने रिजॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली वो जो 5 हम दे रहे थे ना 5.0 साथ कर देंगे 5.0। तो अब क्या हो जाएगा, ये डेसिमल नंबर हो जाएगा। जब 5.0 डिवाइड बाय 9 करेंगे तो आपके पास वैल्यू पॉइंट्स में आएगी, वो जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये फार्मूला वही है। और ये +05 की किस लिए किया, और क्या कहते हैं, राउंड ऑफ के लिए। अगर कोई वैल्यू अगर आपके पास 0.5 से ऊपर है तो वो राउंड ऑफ हो जाए। ये जैसे एक एग्जांपल यूज़ किया, इसका अगर ना भी करें उसके बगैर भी आपका आउटपुट ठीक होगी। हमने जस्ट सिर्फ इस वैल्यू को क्या किया है, इस वैल्यू को डेसिमल में कन्वर्ट किया और स्टैटिक कास्टिंग किया, और दोबारा जो उसका रिजल्ट आएगा उसको हमने इंटीजर में करके डिस्प्ले किया। तो इसको अगर हम रन करते हैं और इसको अगर हम 110 देते हैं तो इसने अब क्या किया, 110 पे 43 डिग्री सेंटीग्रेड जो बनता था वो डिस्प्ले किया। सिर्फ क्या चीज़ चेंज की है, जस्ट 5 के साथ 0.0 लगाया, 5 इंटीजर था उसको डेसिमल किया है। तो या डेसिमल के साथ आप डिवाइड करोगे तो इसका आंसर भी डेसिमल में आएगा, जस्ट ज़ीरो नहीं आएगा। वो वाला पोर्शन जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आपका एक्चुअल जो है वो रिजल्ट आएगा, जैसे 43 डिग्री सेंटीग्रेड। और उसको हमने अब ये 43 जब होगा तो ये पॉइंट्स में होगा, लेकिन हमने इसको वापस स्टैटिक इंट कर दिया है। तो ये आपका अगर इसको हम स्टैटिक इंट ना करें, मैं स्टैटिक इंट को ख़त्म कर देता हूँ और ठीक है ना। अब इसको हम डिस्प्ले करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये अभी भी जो है, अगर इसका डेसिमल पोर्शन 0 आ रहा है तो वो अभी भी वो 43 ही आ रहा है। अगर कोई ऐसी वैल्यू जो पॉइंट्स में आई तो वो सब पॉइंट्स में भी डिस्प्ले होगी। तो हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने स्टैटिक कास्ट कर दी। स्टैटिक कास्ट बेसिकली ये टाइप कन्वर्जन है, जो इसका आंसर डेसिमल में आएगा उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके डिस्प्ले करेगा। यहाँ पे आप इंटीजर लिखें, डबल लिखें, स्ट्रिंग लिखें, जो भी लिखेंगे वो स्टैटिक कास्ट उसमें उसको क्या कर देगी, कन्वर्ट कर देगी। तो सिंपली हमने सी आउट स्टेटमेंट के थ्रू हमने एरर को डिबग किया और उसको रिजॉल्व किया। और हमने अपना हमारा मिसिंग क्या था, हमने यहाँ पे जो 5 यूज़ कर रहे थे वो इंटीजर टाइप यूज़ कर रहे थे, तो इस वजह से हमारा आउटपुट में रिजल्ट में 0 आता था। लेकिन यहाँ पे अब क्या हो रहा है, 5.0 ये हमारे पास डेसिमल में है तो आउटपुट हमारे पास जो है वो 0 नहीं आ रहा, हमारे पास आउटपुट हमारे पास 43 आ रही है। तो ये था हमारे पास सिंपली कि हमने आउटपुट कैसे करनी है, डिबग कैसे करनी है सी आउट स्टेटमेंट के थ्रू। फॉरेन हाइट से हमने सेल्सियस में कन्वर्ट किया एक प्रोग्राम था। इसमें किसी को कन्फ्यूजन तो नहीं है कि आप डिबगिंग कैसे करते हैं लॉजिकल एरर में? जी स्टूडेंट्स, ओके। अब हमारे पास है फाइल हैंडलिंग, फाइल इनपुट एंड आउटपुट। ये इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, पता है क्यों? आपने अपने डेस्कटॉप पे या किसी फोल्डर में फाइल क्रिएट करनी है सी प्लस कोड के थ्रू, या फाइल के अंदर डेटा आपने इंसर्ट करना है, चाहे वो वर्ड की फाइल है या टेक्स्ट की फाइल है, उससे डेटा रीड करना है। कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। एक तो अभी तक आप आउटपुट कहाँ पे डिस्प्ले करते थे, स्क्रीन पे, ठीक है ना। अभी ये जो हमने आउटपुट की ये स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है। अगर आप चाहिए ये जो आउटपुट है ये हमारी एक फाइल में स्टोर हो, क्या हो, फाइल में स्टोर हो, और फाइल से फिर हम दोबारा रीड करें तो थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा ना कि आपने एक फ़ाइल बनानी है सी पे, कैसे फ़ाइल कैसे बनेगी, वो स्टोर होगी, उसके अंदर डेटा हम रीड करेंगे। मतलब कि आपके पास ये फाइल में टेक्स्ट फाइल में आप बताता हूँ, ये नोट फाइल है, आपने कहा ये जो आपका डिग्री इस टाइम का जो डिग्री सेंटीग्रेड है वो क्या हो गया, या सेव हो गया, एक टेक्स्ट फाइल बनी, इसको आप सेव कर दो कहीं पे भी, ये डेटा के नाम से सेव हुई है, किस लोकेशन पे है उसके अंदर ये डेटा रीड हुआ है, ठीक है ना। अगली टाइम पे ये फॉर एग्जाम्पल होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं रैंडम वैल्यू कोई भी ले रहा हूँ, तो
कहने का मतलब है कि आपने आउटपुट जो एक फाइल में डिस्प्ले करनी है, फाइल को बनाना है, फाइल क्रिएट करनी है, उसको ओपन करके उसमें डेटा इंसर्ट करना है, फिर फाइल क्लोज कर देनी है, फिर दोबारा फाइल रीड करनी है, डेटा डिस्प्ले कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग भी हैं और हम इस आगे टॉपिक में इसको देखते भी हैं। ओके, स्टूडेंट्स हमारे पास फाइल एक एरिया होता है, स्टोरेज इन होल्डिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। इसको यहाँ से देखते हैं। फाइल हैंडलिंग में आपके पास एक क्लास होती है एफ स्ट्रीम, एक होती है उसकी सब का होती है आउटपुट स्ट्रीम, ओ एफ स्ट्रीम और आई एफ स्ट्रीम। ओ एफ स्ट्रीम जो होती है वो हमारे पास आउटपुट स्ट्रीम होती है, फाइल के आपने क्रिएट करनी है, फाइल के अंदर डेटा आपने स्टोर करना है, वो सारी फंक्शन किस में डिफाइन है, ओ एफ स्ट्रीम में। किस में डिफाइन है, ओ एफ स्ट्रीम में। आई एफ स्ट्रीम में आपके पास क्या डिफाइन होता है, रीडिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फाइल, आपने फाइल को रीड कैसे करना है, वो सारी आई एफ स्ट्रीम की क्लास में डिफाइंड है। और जो कि एफ स्ट्रीम है, फाइल स्ट्रीम, इसमें दोनों के सिनेरियो क्या हैं, ओ एफ स्ट्रीम, आई एफ स्ट्रीम, दोनों के फंक्शन यहाँ पे डिफाइन है। फॉर क्रिएटिंग फाइल, राइटिंग एंड रीडिंग फ्रॉम द फाइल्स, सारी फंक्शन हमारे पास किस में डिफाइन है, एफ स्ट्रीम में। टू यूज द व्यू क्लासेस of fstream library you must include the in your program as header. Of course you will use hash include preprocessor directory. You must also include the io stream header file. मतलब कहना ये कि आपने io stream ये जो f stream है इसको आपने इंक्लूड करेंगे तो तभी ये आप फाइल की ऑपरेशन परफॉर्म कर सकेंगे। अपने प्रोग्राम को कोड करने के लिए आप f stream या आई एफ स्ट्रीम या ओ एफ स्ट्रीम की फाइलें इंक्लूड करेंगे तो उससे रिलेटेड आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकेंगे। हाउ टू ओपन फाइल्स इन सी प्लस प्लस। बिफोर परफॉर्मिंग एनी ऑपरेशन ऑन अ फाइल यू मस्ट फर्स्ट ओपन इट। ओपन से हमारा यहाँ पे करी कि आपने उसको कोई भी ऑपरेशन आपने परफॉर्म करना है तो फाइल को आपने क्या करना है, ओपन करना है। इफ़ यू नीड टू राइट टू द फाइल ओपन इट यूजिंग एफ स्ट्रीम और ओ एफ स्ट्रीम। एफ स्ट्रीम या ओ एफ स्ट्रीम मैंने आपको डिस्प्ले बता दिया इन दोनों के बारे में ऑब्जेक्ट। यू ओनली नीड टू रीड फ्रॉम द फाइल ओपन यूजिंग द आई एफ स्ट्रीम। जब आपने रीड करना है तो आप आई एफ स्ट्रीम के थ्रू करें। जब आपने राइट करना है, फाइल के अंदर कोई डेटा आउटपुट करना है तो आप ओ एफ स्ट्रीम के थ्रू करें। अगर आपने डेटा रीड करना है तो आई एफ स्ट्रीम। आई एफ स्ट्रीम के बाद इनपुट फाइल स्ट्रीम और ओ एफ स्ट्रीम के बाद आउटपुट फाइल स्ट्रीम। द थ्री ऑब्जेक्ट एफ स्ट्रीम, आउटपुट फाइल स्ट्रीम, इनपुट फाइल स्ट्रीम हैव ओपन फंक्शन। ये फंक्शन इन तीनों में डिफाइंड है। डिफाइन इन देम द फंक्शन टेक्स द सिंटैक्स। फंक्शन का सिंटैक्स कैसे होगा, ओपन का कीवर्ड होगा और फंक्शन की क्या होगा, इनपुट पैरामीटर होंगे। पहले आपका क्या होगा, फाइल नेम होगा और ये होगा मोड होगा। द फाइल नेम पैरामीटर डोनेट द नेम ऑफ फाइल ओपन। एग्जांपल, ये एक लोकेशन है आपके पास, ये लोकेशन के बाद आपकी एक माई फाइल का टेक्स्ट है उसमें पड़ी हुई है तो वहाँ पे इस फाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है फाइल का नेम साथ उसकी लोकेशन के। मोड जो है वो ये बताता है कि इस फाइल के अंदर आपने ऑपरेशन कैसा करना है। मोड पैरामीटर इज ऑप्शनल, इट टेक में एनी ऑफ फॉलोइंग वैल्यूज। मोड को हम देखते हैं। मोड की जगह आपने iOS रेजोल्यूशन ऑपरेटर ऐप लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब होगा कि ये जो फाइल ओपन होगी इसमें आपने क्या करना है, द अपेंड मोड, द आउटपुट सेंड टू फाइल इज अपेंडेड टू इट। और जो फाइल के अंदर ऑलरेडी जो डेटा पड़ा हुआ है ना, फॉर एग्जांपल अभी हमने ये बनाई थी, किधर गई, हमारे पास कोई डेटा पड़ा हुआ है, इस डेटा के साथ आगे नीचे क्या होगा, अपेंड होगा वो नया डेटा, ठीक है ना। अपेंड मोड, मोड इसका क्या होगा, आपने मोड मतलब ये बता रहा है कि ये इसमें जो डेटा इंसर्ट होगा वो अपेंड होगा। iOS resolution operator AT, it open the file for output then move the read and write control to the files। अगर आपने AT किया तो इसमें आप फाइल को रीड भी कर सकते हैं और राइट भी, फाइल के अंदर डेटा इंसर्ट कर सकते हैं और फाइल डेटा रीड भी कर सकते हैं इस मोड में। iOS.in, iOS.in का ये मतलब है कि आप it open the file for read, ये फाइल को ओपन करेगा रीड करने के लिए। iOS.out, इट्स ओपन फाइल फॉर राइट, ये जस्ट इसमें जस्ट फाइल आप क्या करोगे, आउट में राइट करोगे और इन वाले में रीड करोगे। iOS.trunk,
इफ फाइल एग्जिस्ट द फाइल एलिमेंट शुड बी ट्रंकेटेड प्रायर टू इट्स ओपनिंग। अगर फाइल अगर एग्जिस्ट करती है तो उसके जितने भी एलिमेंट्स हो गए ट्रंकेटेड हो जाएंगे, इनको हम थोड़ा देखेंगे। और ये आपके मोड है, किसी फाइल को ओपन करने के लिए आपने इसको रीड करना है, राइट करना है, इन करना, आउट करना है, वो मोड आप लिखोगे तो उस हिसाब से फिर वो अपडेट क्या होगा, ऑपरेशन होगा। इट इज़ पॉसिबल टू यूज़ मोड एट द सेम टाइम टू यूज़ यू शुड यू कम्बाइन देम और ऑपरेटर। आप एक से ज़्यादा मोड भी आप चाहते हो कि आपने एक अपेंड वाला भी करना है और एट वाला भी करना है, तो आप दोनों आप और ऑपरेटर के थ्रू करके मोड भी आप यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल देखते हैं, हाउ टू क्रिएट द फाइल इन सी प्लस प्लस। सी प्लस में फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, इसको हम देख लेते हैं। यहीं से देखते हैं स्टूडेंट, सामने ऊपर एक लाइन 1 में ये कोड की एक्सप्लेनेशन 7 है। लाइन 1 में हमने क्या किया, एक लाइन 2 में स्ट्रिंग की लाइब्रेरी ऐड की हुई हमने, ठीक है। और मेन में आके हमने इसका क्या बनाया है, एक वेरिएबल बनाया है, एफ स्ट्रीम स्पेस माई फाइल का वेरिएबल बनाया है। ये वेरिएबल है फाइल का क्या बन गया वेरिएबल बन गया। अब माई फाइल डॉट ओपन का फंक्शन आप जब कॉल करेंगे, माई फाइल लाइन नंबर 6 की बात है, ये 6 माई फाइल डॉट ओपन, और उसमें अपनी फाइल का नेम देना है। आप फाइल का नेम आप लोकेशन के हिसाब से दे देते हो तो ठीक है, अगर लोकेशन के हिसाब से नहीं देते तो बाय डिफ़ॉल्ट जहाँ पे आपके प्रोग्राम स्टोर होते हैं ना, फॉर एग्जांपल मेरे प्रोग्राम सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो जहाँ पे आपकी वो प्रोग्राम की फाइल होगी बाय डिफ़ॉल्ट वो फाइल वहीं पे ही बनेगी, ठीक है ना स्टूडेंट। और फाइल का नाम क्या होगा, माई फाइल ios डॉट आउट। आउट का क्या मतलब है, आपने फाइल आउट करनी है, मतलब राइट करनी है फाइल। और ये जब अगर फाइल आउट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे उसने फाइल क्रिएट करनी है, सॉरी, ठीक है ना स्टूडेंट। उसके बाद इफ़ हमने चेक किया, इफ़ नॉट ऑपरेटर माई फाइल, ये बताएगा कि फ़ाइल एग्जिस्ट करती है, फाइल क्रिएट हुई है कि नहीं हुई। अगर फाइल क्रिएट हो गई है तो ये फाइल नहीं चलेगा, नहीं क्रिएट हुई तो आउट डिस्प्ले करेगा फाइल इज़ नॉट क्रिएटेड। एल्स फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली, फाइल को हमने क्या कर दी, क्लोज कर दी। ये फंक्शन जो है जस्ट आपका क्या कर रहा है, फाइल को क्रिएट कर रहा है। इसको थोड़ा हम प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। मैं लिखता हूँ ठीक है। अब ये जो मेरा प्रोग्राम है ये वाला फाइल 2 वाला, ये कहाँ पे स्टोर है, यहाँ पे। और आपको नज़र आ रहा हो मैं फाइल 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 वेयर इज़ एफ फाइल 2, ये ठीक है ना, ये यहाँ पे अगर हाउस होगा आपको नज़र आ रहा होगा। अब इसका जो डायरेक्टरी है, रूट फोल्डर है यहाँ पे, तो आपकी जो फाइल बनेगी वो भी यहीं पे बनेगी, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब मैंने क्या कर दिया, हेलो सी प्लस, और मैं कौन सी फाइल बना रहा हूँ, वर्ड की फाइल बना रहा हूँ। कौन सी फाइल बना रहा हूँ, वर्ड की। यहाँ पे मैं किसी भी एक्सटेंशन की फाइल बना सकता हूँ, ठीक है ना। मैं डॉट टी एक्स टी डॉट पी पी टी डॉट डी ए टी, किसी भी टाइप की आप क्या कर सकते हैं, फाइल बना सकते हैं। मैं जस्ट और अंडरस्टैंडिंग के लिए हम जैसे अभी टेक्स्ट की फाइल बनाते हैं, ठीक है ना। आप सी प्लस कोड के थ्रू आप किसी भी टाइप की फाइल क्रिएट कर सकते हैं, एक नई फाइल, वर्ड की, एक्सेल की, पावर पॉइंट की, किसी भी की। अभी हम जस्ट डॉट टी एक्सटेंशन की फाइल बना रहे हैं, और ये चेक करेगा कि फाइल क्रिएट हुई। आउट का फंक्शन क्या करेगा, फाइल क्रिएट करेगा, मोड ओपन करेगा, रूट फोल्डर में जाएगा और उसमें जाके ये फाइल क्रिएट कर देगा। ये चेक करेंगे हम, माई फाइल क्रिएट, अगर ये फाइल क्रिएट हुई तो ये ट्रू होगा, अदरवाइज ये फॉल्स होगा। अगर ये फॉल्स हो तो यहाँ पे फाइल क्रिएटेड डिस्प्ले 0 आएगा, मतलब ये दिखाएगा, अदरवाइज ये आउटपुट आएगी डिस्प्ले। और फाइल को हम दोबारा हमने अगर अंडरस्टैंडिंग हमने इसको क्या कर दिया, क्लोज भी कर दिया। फाइल क्रिएट हुई तो वो उस टाइम ओपन थी, उसको हमने दोबारा क्लोज भी कर दिया। इसको हम आउटपुट डिस्प्ले करते हैं और जाके फोल्डर में देखते हैं। अभी फोल्डर हमारे में देख लें, हेलो सी प्लस प्लस नाम की कोई फाइल भी नहीं पड़ी हुई यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे कोई भी फाइल नहीं पड़ी हुई। लेकिन जब इसको मैं प्रिंट करूँगा, ये कह रहा है फाइल इज़ क्रिएटेड। अब जाके हम चेक करते हैं अपने फोल्डर में, इसको थोड़ा रिफ्रेश भी कर देते हैं। ये देखें, हेलो सी प्लस प्लस, यहाँ
यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रही है, ये यहाँ पे आ गया, ये हेलो सी प्लस प्लस के नाम से क्या बन गई, फाइल बन गई है। इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये हमारे पास ये सी फाइल टेक्स्ट की फाइल बन गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा जस्ट ये फंक्शन था। ये मैंने साथ स्क्रीनशॉट अटैच किया हुआ। अब स्टूडेंट्स सर जी जी ये इफ एल्स वाली कंडीशन का समझा देना सर। क्या, इफ वाली वो जो नहीं समझ आया सर, इफ माइट नॉट फाइल। ये माइनर का जो वेरिएबल है ना, ये एफस्ट्रीम का वेरिएबल है। अब ये जब फाइल क्रिएट होगी ना, तो ये वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी कि फाइल क्रिएट हो गई है। अगर फाइल क्रिएट नहीं होगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी, फॉल्स होगी। ये फंक्शन ओपन का फंक्शन है ना, ओपन का फंक्शन इस वेरिएबल को ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। ट्रू में क्या होगा कि फाइल क्रिएट हो गई है, फॉल्स में फाइल क्रिएट नहीं हुई। तो हम चेक करेंगे इफ लगा के, माई फाइल की वैल्यू अगर फॉल्स है, इस नॉट को आप ना ऐसे भी कर सकते हो, इक्वल इक्वल टू फॉल्स। ठीक है ना, अगर फाइल की वैल्यू फॉल्स है तो आपकी फाइल क्या होगी, नॉट क्रिएटेड, क्रिएट ही नहीं हुई, कोई इशू आया है। अगर एल्स फाइल की होगी क्रिएट, इसका मतलब क्या होगा, फाइल ट्रू होगी तो तब क्रिएट होगी। तो ये वजह से उसकी बताता है कि फाइल क्रिएट हुई है कि नहीं हुई। ठीक है ना, क्लियर हुआ पॉइंट जी। और आपके पास एज अ गुड प्रोग्रामर हमेशा ये होती है, जब ये फाइल रीड करें और राइट करें तो फाइल का नाम डॉट क्लोज का फंक्शन लाजमी क्रिएट करें। और रिसोर्स यूज़ कर रहा होता है तो आप उन्हें फाइल को क्लोज लाजमी करना होता है। ठीक है ना, क्लोज करना होता है। अब हाउ टू रीड फाइल, आपने फाइल को रीड कैसे करना है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा भी कोड क्लोज से देखते हैं। अभी जो हमने फाइल क्रिएट की उसका नाम क्या है, हेलो सी प्लस टी एक्स। इसी फाइल को मैं क्या करता हूँ, इसी फाइल का मैं नाम देता हूँ, बाकी सारा काम वही है। ये क्या करेगा, फाइल बनाएगा, उसके बाद फाइल में एक चीज़, सॉरी ये रीड नहीं है, ये राइट है, इसको आप राइट समझना, मैं थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। आपने फाइल के अंदर अभी जो, अगर इसको हम देखें, हम जो हमारी ये फाइल है ये वाली हेलो, इसमें कोई भी टेक्स्ट नहीं पड़ा हुआ है। ठीक है ना, अब हमने सी प्लस प्लस इसमें टेक्स्ट राइट करना है, तो आप फाइल का वेरिएबल करने हैं। ये लाइन नंबर 12 में जस्ट क्या करेंगे, वेरिएबल करने हैं और उसके बाद जो स्क्रीन पे जो आउटपुट डिस्प्ले करेंगे, मैं 3-4 वैल्यू लिखता हूँ। ठीक है ना, मैं चाह रहा हूँ कि ये डेटा मेरी फाइल में क्या हो, ये फाइल। तो अब माई फाइल का वेरिएबल करने हैं, उसके बाद इंसर्शन ऑपरेटर, ये इंसर्शन ऑपरेटर आपके फाइल ऑपरेटर के साथ भी ऐसे ही काम करेंगे। उसके बाद जो टेक्स्ट लिखेंगे वो टेक्स्ट फाइल में रीड होगा, फिर फर्स्ट लाइन में ये होगा, सेकंड लाइन में ये होगा और थर्ड लाइन में आपके पास ये टेक्स्ट होगा। इसको हम रन करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आती है हमारे पास। ठीक है, ये कह रहा है फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब हम फाइल को दोबारा ओपन करते हैं, सुन देखा, हेलो सी प्लस प्लस, ये आ गया। अब मैं फाइल को क्या करता हूँ, क्लोज करता हूँ। मैं इसमें एक लाइन और ऐड करता हूँ, लाइन क्या ऐड करता हूँ, कवर 19। ठीक है ना, इसको मैं रन करता हूँ। ओके, हम जाते हैं फोल्डर में, उस फाइल को दोबारा ओपन करते हैं। ये देख लें, कवर 19 भी क्या हो गया, ऐड हो गया। क्या हो गया, ऐड हो गया। ऐसे ही हमने
फाइल को आपने राइट कैसे करना है, आपका जो फाइल का जो होगा वेरिएबल होगा वो कॉलन इंसर्शन ऑपरेटर, उसके बाद जो स्ट्रिंग आप लिखेंगे वो फाइल में, जैसे आप सी आउट के साथ स्क्रीन पे डिस्प्ले करते थे ना, ऐसे ही सी आउट की जगह पर आप क्या वेरिएबल होगा, आपका वेरिएबल फाइल का नेम होगा, उसमें आप कोई वेरिएबल लिखनी है आप इंसर्शन ऑपरेटर के थ्रू, तो वो फाइल में जाकर राइट होती रहेगी। ठीक है ना स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है फाइल के अंदर आपने डाटा कैसे इंसर्ट करना है। स्टूडेंट्स यस सर, यस क्लियर है। सर। फाइल का सबसे पहले हमने वेरिएबल बनाना है, ठीक है, और फाइल को चेक करना है, क्रिएट करना है, ओपन फाइल। अगर ये फाइल आईडी एग्जिस्ट करती हुई तो ये नहीं चलेगा, तो अगर फाइल नहीं एग्जिस्ट करती तो ये लाइन उसको क्रिएट करेगी और स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगी। अगर क्रिएशन में कोई इशू है तो फाइल नॉट क्रिएटेड, और उसके बाद एल्स में जाएगा और यहाँ पे जाके हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा फाइल वेरिएबल। इसका क्या मतलब है, इस फाइल में जाओ और उसमें लाइन में ये लाइन उसमें इंसर्ट करो, न्यू लाइन में चले जाओ, फिर ये न्यू लाइन में हर लाइन में ये डाटा आपका प्रिंट होगा। तो ये आपका फाइल था, हमने फाइल में रीड कैसे करना है। ये था राइट, हमने फाइल को राइट कैसे करना है। अब अगला जो हमारा है वो क्या है, फाइल 3। हमारा इस फाइल का लास्ट प्रोग्राम है, यहीं से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने कोड किया था, लेकिन एक मिनट यहीं पे टाइप कर लेते हैं ना, थोड़ा सा आपको भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, साथ साथ में एक्सप्लेन भी करता रहूँगा। अब हमारा टारगेट ये है, ये जो डाटा इस फाइल में लिखा हुआ ना, ये डाटा हमने क्या करना है, अपनी स्क्रीन पे कंसोल पे क्या करना है, डिस्प्ले करना है। स्टूडेंट समझ रहे हैं ना मेरी बात, ये डाटा जो फाइल के अंदर लिखा हुआ है इसको हमने अपनी स्क्रीन पे कंसोल पे डिस्प्ले करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले एफ स्ट्रीम का एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, और एफ स्ट्रीम डॉट ओपन फाइल का नेम, और इसमें जो हमने यहाँ पे मोड रखा IN लिखा, यहाँ पे जो मोड है ये मोड क्या लिखा, इन का क्या मतलब है, हमने इसमें डेटा इन रीड करना है, इनपुट लेना है, ठीक है ना। और माई फाइल को चेक किया कि अगर यहाँ पे ये फाइल एग्जिस्ट करती हुई तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी, अगर नो हुई तो ये वैल्यू फॉल्स होगी। तो हम यहाँ पे नो, अगर वैल्यू फॉल्स है इसका क्या मतलब है, फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, नो सच फाइल, ठीक है ना स्टूडेंट्स। उसके बाद अगर एल्स का क्या मतलब होगा, फाइल एग्जिस्ट करती है, एल्स के अंदर हम क्या करेंगे, CHR हमने कैरेक्टर का एक वेरिएबल लिया, ठीक है, और वाइल हमने लगाई ट्रू, इनफिनाइट लूप लगाई, ठीक है, और वाइल की हमने क्या कर दी, बॉडी, ठीक है स्टूडेंट। वाइल की बॉडी में आपने क्या किया, आपने कहा माई फाइल, जो आपका फाइल का वेरिएबल है ना, उस फाइल के वेरिएबल में माई फाइल CH। अब जो फाइल में जो ये जो वैल्यू पड़ी हुई है फर्स्ट कैरेक्टर, ये कैरेक्टर जैसे हम सिंगल लेते थे ना यूजर से, अब फाइल वो इनपुट देगी इस वेरिएबल को, ठीक है ना। ये जो फंक्शन ऑलरेडी डिफाइन है, ये फाइल का जो ये फाइल जो है अब इसको इनपुट देगी, फर्स्ट कैरेक्टर देगी। और उसके बाद हमने क्या किया, इफ हमने क्या किया, माई फाइल डॉट ई एंड ऑफ, अगर ये फाइल एंड हो रही है, मतलब कि फाइल का अगर ये आखिरी वेरिएबल होगा ना, ये 0 वाला, अगर ये फाइल एंड हो रही है तो हमने इसको लूप को क्या कर देना है, ब्रेक कर देना है, ठीक है। अदरवाइज एल्स, सॉरी एल्स, अगर ये फाइल एंड नहीं हो रही तो सी आउट कर दो,
CH, बस सिंपल इतना है। ये लाइन्स हैं फाइल से डेटा रीड करने के लिए। सर कैरेक्टर ये लिया दोबारा one, समझा दें। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले हमने क्या लिया, फाइल का एक वेरिएबल लिया, ठीक है ना स्टूडेंट्स, फाइल का वेरिएबल, और वेरिएबल डॉट ओपन का फंक्शन कॉल किया, और यहाँ पे हमने फाइल का लोकेशन विद नेम दिया। बाय डिफ़ॉल्ट जो फाइल का जो फोल्डर होता है जहाँ पे ये प्रोग्राम डॉट CPP फाइल सेव होती है, हमारे फाइलें वहीं पे बनती हैं, ये तो ये वहीं पे सेव है, वो दिया, और साथ उसका ऑपरेशन मोड दिया। ऑपरेशन मोड किया इन, IN का क्या मतलब है, हमने इनपुट इससे लेना है। IN मोड का क्या मतलब है, इनपुट लेना है। ये मोड मैंने पहले एक्सप्लेन भी कर दी। उसके बाद मैंने ये लाइन जब एग्जीक्यूट होगी ना, ये क्या मतलब होगा, इस फाइल को ये क्या करेगा, ओपन करेगा। अगर ओपन होगी फाइल तो माई फाइल की वैल्यू होगी ट्रू। इट्स मीन कि फाइल आपको उसको मिल गई है और फाइल उसने क्या कर लिया, ओपन भी कर ली है। अब फाइल हमने रीड करनी है, अगर नहीं मिली तो यहाँ पे फॉल्स होगी, तो हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा नो सच फाइल। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही ना तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होगी, फॉल्स होगी। अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो अभी इस कंडीशन में ट्रू आएगी। उसके बाद एक कैरेक्टर का वेरिएबल लिया हमने, वाइल ही हमने इन्फिनाइट ट्यूब लगाई, ठीक है ना। हमें नहीं पता कि फाइल का साइज़ कितना, हमने उसको कंसिडर नहीं किया, हमने इन्फिनाइट ट्यूब लगाई। और हमने जो माई फाइल थी, जैसे हम उससे हमने वैल्यू ली, वैल्यू स्टोर की कैरेक्टर, फर्स्ट कैरेक्टर CH में। ये होगा कैसे, माई फाइल पहले H इसको देगा, फिर I देगा, फिर E, फिर L, फिर O, फिर I, 1 बाई 1 जो है ना, माई फाइल हमारे इस कैरेक्टर में वैल्यू देता रहेगा जब तक ये वाइल रूट रिपीट होगी, ठीक है ना। वाइल फर्स्ट बार होगी, फर्स्ट बार H आएगा, फिर वाइल दोबारा रिपीट होगी, फिर E आएगा, फिर L आएगा, फिर O आएगा, फिर इसी तरह C एक लाइन, फिर दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, उस टाइम तक। तब हर बार ये चेक करता रहेगा माई फाइल डॉट इंड OF, इंड ऑफ फाइल। इंड ऑफ का फंक्शन ये बताता है कि ये फाइल जो है इंड हो रही है, ये लास्ट जो है ना, ये 20, यहाँ पे जाके जब 0 होगा तो इसका मतलब क्या होगा, 0 के बाद ये जो 0 प्रिंट होगा, इसके बाद इंड ऑफ फाइल का आएगा, तो हमें पता चलेगा कि फाइल अब क्या होगी, एंड होगी है, तो हम इसको ब्रेक कर देंगे, तो वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगी, तो हमारे पास फाइल क्लोज होकर स्क्रीन पर हमारा फाइनल डिस्प्ले आउट हो जाएगी। अगर एंड ऑफ नहीं है तो हमारे पास हर कैरेक्टर जो है ना सी आउट CH होता रहेगा। इसको थोड़ा सा हम रन करके भी चेक करते हैं। अब ये हमारा गट्ठा डिस्प्ले हो गया। इसको थोड़ा सा और हम अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसको थोड़ा सा करना मुश्किल हो जाएगा कि हमारी लाइन कहाँ पे हो रही है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास अगर हम देखें, हमारे पास जो ये टेक्स्ट फाइल थी, हेलो C++ आ गया, फिर ऊप लैब 7, सर लैब 7, जी जी सर इसमें तो फिर न्यू लाइन के कैरेक्टर भी होते हैं ना, तो फिर वो भी उसे सर सी आउट करने चाहिए। वो नहीं, वो न्यू लाइन करेक्टर नहीं होता, उसको भी हम देखेंगे डिटेल से कि इसका न्यू लाइन हमने लाना कैसे है। लेकिन ओके बस अभी हमारा टारगेट के हमने फाइल को रीड करना है, आपने ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है, रीड कैसे करनी है, बस ये चीज़ आपको क्लियर होगी ना, न्यू वाला पैरामीटर भी आप इजीली पिक कर लेंगे। अभी ओके जैसे हम ये देखना फाइल रीड कैसे हो रही है, फाइल रीड ये कैरेक्टर बाई कैरेक्टर रीड हो रही है, और ये हमारे पास स्क्रीन पर आउटपुट क्या आ रही है, डिस्प्ले हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो कि फाइल हम रीड कैसे कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स वो जो वर्ड थी वो हमारे पास क्या होगी, रीड होगी। इसी में अगर हम देखते हैं इसका हम फाइल का नाम क्या करते हैं, जस्ट हम C लिखते हैं, हम देखते हैं क्या आउटपुट डिस्प्ले होगी। तो स्टूडेंट ये कह रहा है नो सच फाइल से क्या बात है, अब इसकी वैल्यू क्या आई है, फॉल्स है, ये कि उसके पास हमारे पास ये फोल्डर था ये वाला, इसमें ऐसी कोई फाइल भी पड़ी नहीं हुई, हमारे पास तो ये दूसरी फाइल पड़ी, इस नेम से कोई फाइल नहीं पड़ी हुई। तो जब आपके पास ये अगर फाइल का पाथ जो है वो ठीक होगा, उस पाथ पे ये फाइल पड़ी होगी, तब ये इसकी वैल्यू ट्रू होगी और ये फाइल रीड करेगी। और ये बेस्ट मेथड है कि आप फाइल हमेशा अपने पास रीड करके करो, या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करो तो उसको आप क्लोज करो, ठीक है ना स्टूडेंट्स। आज के लिए में हमने जस्ट इतना देखना था कि फाइल क्रिएट कैसे करते हैं, फाइल को ओपन कैसे करते हैं, फाइल में डेटा इंसर्ट कैसे करते हैं, और फाइल से डेटा कैसे रीड करते हैं, और हर प्रोग्राम की सारी एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है कि लाइन नंबर 1 क्या कर रही है, लाइन नंबर 2 क्या कर रही है, ये चीज़ें, ठीक है ना स्टूडेंट्स। आज तक कितना था, अभी हमारा टाइम भी हो गया, और ये भी वही प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम आगे जो है इसको आपने देख लेना है। ये मैंने जो किया सेट W का जो हमारा जो था लेफ्ट मैनिपुलेटर, राइट मैनिपुलेटर, मैं वो टास्क आपके लिए अपलोड कर दूंगा, वो आपने आप सारे काम फाइल में करने होंगे। फाइल में आपने टेक्स्ट को राइट
अलाइनमेंट करनी है, लेफ्ट अलाइनमेंट करनी है, फाइल से डेटा डिलीट कैसे करना है, और ये जो अभी आप भी देख लेनी है, लास्ट प्रोग्राम भी आपने इसको प्रैक्टिस कर लेना है। होप्स हो कि आपको फाइल हम क्रिएट कैसे करते हैं, फाइल में डाटा इंसर्ट कैसे करते हैं, डाटा रीड कैसे करते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें किसी स्टूडेंट को क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं।